हेलो, गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। प्लीज़ सारे स्टूडेंट एक बार कंफर्म कर देंगे कि क्या ऑडियो सही है। प्लीज़ एक बार सारे कोई कंफर्म कर दो, ऑडियो सही है ना। यस सर, थैंक यू सो मच। चलिए फटाफट से हम लोग शुरू कर देते हैं क्लास। थोड़ा सा नॉइस अजब सा होगा, मतलब बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा बहुत होगा। बाहर का आवाज ज्यादा है, सही बात है, बैकग्राउंड नॉइस है, पर उसमें हम क्या कर सकते हैं साथियों। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि विशेषण क्या है। ठीक है, आप लोग बस अपना प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है ना। आज का जो क्वेश्चन सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइव चैट में सब कोई आंसर देते रहिएगा। चलिए, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण क्या, एक बार 1 मिनट रुक जाओ सब कोई, फटाफट से आ जाओ। थिकनेस बच्चे पूरा हल्ला मचा के रखे हो। विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहला जवाब, चलिए फटाफट से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसको विशेषण कहते हैं, या फिर संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को कहते हैं, उपयुक्त कोई नहीं। देखिए, विशेषण जो होता है संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। तो फाइनली हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद हो जाते हैं? 4। तो फाइनली दूसरा का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। हाँ, हल्ला तो ज्यादा हो रहा है, क्या करोगे। चलो नेक्स्ट है कि गुणवाचक विशेषण कौन है। गुणवाचक विशेषण कौन है? तो गुणवाचक विशेषण हमारा जो गुण बताता हो वो हमारा हो जाता है पुराना, 50, 5 क्विंटल, वह मेरा घर है, वह घर मेरा है। जबकि ये सब नहीं होंगे, जो गुण बताता हो तो पुराना वाला हो जाएगा। पुराना, क्या, पुराना, ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन ए। वेरी गुड, दीपक, नीतीश, शुभम शर्मा, सृष्टि, राकेश, रुचि, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं। संख्यावाचक विशेषण कौन है? देखिए, संख्यावाचक विशेषण पूछा जा रहा है कि इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो संख्या, देखिए, एक नया हो गया, 100 हो गया, थोड़ा हो गया, कोई नहीं। संख्यावाचक यानी कि जो संख्या हो, तो संख्या हमारा 100 मतलब 100, तो ये है, तो ये एक संख्या है। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए, बहुत क्वेश्चन है इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, हम लोग पढ़ाई पे फोकस करेंगे। परिमाण बोधक विशेषण कौन है? अगर ये पूरा सेशन आप लास्ट तक करते हो तो पक्का यकीन करना ना, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होगा आपको। सोनू शर्मा सर, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है 5 मार्क्स का फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ प्लीज। यस, करवाएंगे। परिमाण बोधक, जो परिमाण बताता हो। देखिए, लाल परिमाण नहीं बता रहा है, 10 भी परिमाण नहीं बता रहा है, लेकिन बहुत सा ये बता रहा है। ऐसा आदमी नहीं देखा, ये भी नहीं परिमाण है। बहुत सा मतलब एक मात्रात्मक बताता है कि अरे बहुत सा ये सामान है, बहुत सा ये चीज है, तो बहुत सा। फाइनली 5 का हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आप लगातार लाइव चैट में प्रैक्टिस करते रहेंगे सबको, और प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सर्वनामिक विशेषण कौन है? सर्वनामिक विशेषण, देखिए, जो विशेषण सर्वनाम के रूप में काम आता है ना, वो हमारा हो जाता है सर्वनामिक विशेषण। जैसे देखिए, 10 लीटर नहीं, पीला नहीं, 20 भी नहीं, लेकिन ये यहाँ पे है कि ऐसा आदमी नहीं देखा,
कैसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी। तो ऐसा तो ये हमारा सर्वनाम है, लेकिन जब ये किसी संज्ञा के पहले आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, सर्वनामिक विशेषण। अगर यहाँ पे आदमी नहीं रहता तो ऐसा नहीं देखा, तो ऐसा वहां पे सिर्फ सर्वनाम होगा। लेकिन ऐसा आदमी नहीं देखा तो ये आदमी के पहले है, यानी कि आदमी एक हमारा क्या हो गया, संज्ञा। तो जब कोई सर्वनाम विशेषण से पहले आता हो, किससे पहले, सॉरी संज्ञा से पहले अगर आ जाएगा, तो संज्ञा से पहले आएगा तो यही हमारा सर्वनाम क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। फाइनली हम यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कि भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा, ये चीज बताना है। चलिए, भाषण के लिए प्रयुक्त, ओजस्वी, मेधावी, परिश्रमी या चालाकी। देखिए, भाषण के लिए ओजस्वी कहा जाता है। यहाँ पे उपयुक्त जो विशेषण होगा वो ओजस्वी सही विशेषण होगा, ठीक है ना, ओजस्वी। तो 7 का हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब ए। लगातार सब कोई रहेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि चीनी सैनिक होते हैं, तो चीनी सैनिक क्या होते हैं, चीनी सैनिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, चीनी सैनिक नाटे होते हैं, मोटे होते हैं, लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, मोटी, लंबे, छोटी। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक उपयुक्त भरना है, उचित, ठीक है ना, उचित। चीनी सैनिक जो होते हैं वो नाटे होते हैं, क्या होते हैं, नाटे होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, नाटे भरेंगे, यही हमारा उपयुक्त हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सर हल्ला हो रहा है, हाँ यहाँ पे बगल में क्या बताएं, मतलब इतने रात तक ये एकदम नौटंकी मचा रखे हैं बच्चे। इस धूप में निकलना कठिन है, यहाँ पे क्या भरेंगे हम, यहाँ पे क्या होगा कि किस तरह के धूप में हमें निकलना कठिन है, मध्यम, चिलचिलाती, धीमा या बिलबिलाती। अब देखिए कि निकलना कठिन है, इस धूप में बाहर निकलना कठिन है, तो भैया कठिन कब है, मध्यम है यानी कि स्लो है या फिर चिलचिलाती धूप है, बताओ तो सबको ही। अनुज कुमार, तनुप्रिया, नरेश, कुणाल तिवारी, नीतीश, आरिफ, 8 का ए, वेरी गुड। और यहाँ पे 9 का आ गया बी जवाब, बहुत ही बढ़िया। चिलचिलाती धूप में, किस धूप में, चिलचिलाती धूप में, क्योंकि चिलचिलाती धूप है तभी तो निकलना कठिन है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि सुरेश कुत्ता देखकर डर गया और वह ... लड़का है। बताओ किस तरह का लड़का है, अब बताओ देख करके सही जवाब। बस हम लोग यहाँ पे पढ़ाई से मतलब रखेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब है हवा हल्ला को लेकर के, सॉरी। और शेयर कर दो सबको एक बारी से, क्या हो जाएगा, देखिए वेरी गुड, डरपोक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डरपोक। डरपोक क्यों होगा, बिकॉज देखो देखकर डर गया है, तो डर गया इसका मतलब वीर थोड़ी है, बहादुर थोड़ी है, 36 इंच का सीने वाला थोड़ी है, वो तो डरपोक है ना, क्या है, डरपोक। तो फाइनली हमारा सही जवाब सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। किस तरह के चीनी सैनिक है भैया कि जो भाग गए, बताइए। हाँ, सॉल्यूशन हो जाएगा सब्जेक्टिव का भी, मॉडल सेट का। चीनी सैनिक, तो भैया वो भाग खड़ा हुआ, इसका मतलब कि वो डरपोक है। क्या है, वो डरपोक है। अगर चरित्रवान रहता, सृजन रहता, बलवान रहता तो वो नहीं भाग खड़ा होता, लेकिन डरपोक है। यहाँ पे उचित हम क्या भरेंगे, डरपोक। तो फाइनली 11 का हमारा क्या हो जाएगा, डी। चलिए 12 नंबर, किम जोंग उन शासक है। किम जोंग उन जो है वो किस तरह का शासक है, आप सबको जानते हो। उचित विशेषण क्या हम भरेंगे इसके लिए, ये विशेषण का क्लास है, बड़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोग के लिए। और सारा ऑब्जेक्टिव पूरा होल ग्रामर हिंदी का, तानाशाह, ये किस तरह का है, तानाशाह। तो 12 का क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब, बी हो जाएगा। 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, तानाशाह। ठीक है, अगला बात करते हैं 13 नंबर सवाल की। जो ट्रंप है वो राष्ट्रपति है। ट्रंप तो राष्ट्रपति है, लेकिन बुड़बक राष्ट्रपति नहीं है, बुड़बक लालू जी वाला, ऐसा नहीं, राजशाह भी नहीं है, वो प्रजातांत्रिक है। क्या है, प्रजातांत्रिक राष्ट्रपति। तो 13 का ऑप्शन सी। अब देखिए विशेषण में कुछ इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि दे दिया जाएगा कुछ शब्द और कहेगा कि उसका विशेषण क्या होगा। जैसे कह दिया कि कल्पना शब्द का विशेषण क्या होता है, कह दिया कि कल्पना शब्द का विशेषण क्या होगा। तो देखिए कल्पना का विशेषण क्या हो जाता है, काल्पनिक। अब देखिए काल्पनिक में भी दो ऑप्शन है, एक बी है और एक सी है, बट सी नहीं होगा बिकॉज हमें हर्षई चाहिए, न हर्षई नहीं। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कल्पना का काल्पनिक होगा, और कौन सा काल्पनिक, जो न हर्षई नी वाला है। ठीक है ना जी, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ठीक है ना, घबराइएगा मत। वर्षा हो रही है,
किस तरह की वर्षा हो रही है, किस तरह की वर्षा हो रही है, वर्षा तो मूसलाधार हो रही है ना, वर्षा मूसलाधार हो रही है, ऑप्शन बी। अब चलिए इस क्वेश्चन पे जरा ज्यादा फोकस होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। जैसे हो गया कि साहित्य का विशेषण क्या है, साहित्य का विशेषण, साहित्य का विशेषण हमारा क्या हो जाता है, साहित्यिक हो जाएगा, साहित्यिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साहित्यिक, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। क्यों साहित्यिक होगा, साहित्यकार क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो साहित्यकार जो साहित्य का वो करता है वो साहित्यकार होता है, पर ये साहित्यिक है ना, जैसे रचना करने वाला रचनाकार होता है, तो साहित्यकार यहां पे नहीं होगा, यहां पे साहित्यिक हो जाएगा, 16 का ऑप्शन बी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की जल का विशेषण क्या होगा, जल का विशेषण क्या होगा ये बताना है। देखिए जल का विशेषण पानी, नीर, नदी ये सब नहीं, ये तो पर्यायवाची है, जलमय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जलमय। 17 का डी, सब कोई लगातार अंत तक रहिएगा। जगत का विशेषण क्या हो जाएगा, जगदीश, जगत का विशेषण क्या हो जाएगा, जगदीश। 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे साथियों, चलो जी वेरी गुड। इतना प्रैक्टिस करवा दिया गया ना कि क्या कहें। राष्ट्र का विशेषण, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता बाबू, सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे आपके लिए, पता है कब, क्योंकि आप जब पढ़ाई मन से करोगे तब। राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय, राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय। ये देखो एक्चुअली आपको देखते देखते समझते समझते बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, एक प्रैक्टिस हो जाता है आपका। देव का विशेषण क्या है बताइए सब कोई, देव का विशेषण क्या हो जाएगा, फटाफट से सब कोई, देव का विशेषण क्या होगा, दैविक, देव का विशेषण क्या हो जाएगा, दैविक। चलिए बात करते हैं भूलना, भूलना का विशेषण क्या होगा, भूलना, भूलना का विशेषण भूलक्कड़ हो जाता है, क्या हो जाता है, भूलक्कड़। आपको पता है ना कि काम ही इंसान को कारगर बनाती है, तो काम हम लोग को लगातार करते रहना है। इतिहास का विशेषण, इतिहास का ऐतिहासिक होता है, इतिहास का क्या हो जाता है, ऐतिहासिक, ठीक है, वेरी गुड। बुलबुल कुमार, डॉली कुमारी, कपिल जख्मी, अमित कुमार, विवेक, सुधाकर, दीपक, राहुल, उज्जवल, ऋषि, स्वारी, प्रवीण, मिस्टर भूषण, आशीष कुमार, वेरी गुड, एक्सीलेंट डियर। ग्राम का विशेषण क्या है, ग्राम का विशेषण पूछा जा रहा है, ग्राम का विशेषण क्या है, तो आपको बनाते बनाते बहुत ही अच्छा वाला फीलिंग आएगा अंदर से कि ओह ग्रामीण ही होगा, ग्रामीण। तो 23 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि आदर का विशेषण क्या होगा, आदर। देखिए आदर का विशेषण हो जाता है आदरणीय, आदरणीय, आदरणीय। 24 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 24 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि पूजा का लिंग निर्णय करें। देखिए अब हम लोग लिंग निर्णय पे चले आए, लिंग निर्णय पे फटाफट से सब कोई, हाँ वेरी गुड। चलिए तो पूजा, पूजा स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब हम लोग लिंग निर्णय में प्रवेश कर चुके हैं साथियों। फल, फल का लिंग निर्णय, फल क्या है, फल, फल अच्छी है नहीं, फल अच्छा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए। जनरली लिंग निर्णय के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, बट ये सेंटेंस क्रिएट करके आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की देवनागरी जो है, देवनागरी का लिंग निर्णय करे, देवनागरी का लिंग निर्णय करे। तो देवनागरी क्या है, देवनागरी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। इतना का तो प्रैक्टिस आपको पक्का करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शिक्षा, शिक्षा का लिंग निर्णय करे, शिक्षा क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, फटाफट से सब कोई बताओ। शिक्षा का लिंग निर्णय, तो शिक्षा क्या है, स्त्रीलिंग है, शिक्षा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। देखते हैं आप लोग कितना सही कर पा रहे हो। आप एक अपना ये बना लीजिएगा अपने कॉपी पे कि हाँ आप कितना सही कर रहे हो, एक आपका एक एक्यूरेसी निकलना चाहिए कि हाँ आप कितना सही कर पा रहे हो, आपका मार्क्स आपका पता चलेगा कि हाँ आपने कितना सही किया। वन का लिंग निर्णय करें, वन, वन क्या है, वन क्या है, वन पुल्लिंग है। एक बार अपने से पहले जवाब देना, उसके बाद हम यहाँ पे 10 सेकेंड्स आपको दे रहे हैं ना। चलिए डिबिया का लिंग निर्णय करें, देवराज, पिंटू सिंह, नेहा रॉय, सदानंद कुमार, सुजीत मास्टर, विक्की कुमार, सुनील कुमार, राजीव कुशवाहा, वेरी गुड, एक्सीलेंट डियर। डिबिया हमारा क्या हो जाएगा, डिबिया स्त्रीलिंग हो जाएगा। 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी।
अब देखिए सेठ का लिंग निर्णय करिए, सेठ, सेठ जी का, तो सेठ जी या सेठाइन, तो सेठ है ना जी, तो सेठ क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, सेठाइन थोड़ी है। तो ऑप्शन ए। बुढ़ापा का लिंग निर्णय करना है, बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा का क्या करना है, लिंग निर्णय। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा हमारा, फटाफट से, वेरी गुड, ए हो जाएगा, पुल्लिंग, ऑप्शन ए, ठीक है ना। मोनू कश्यप, भूषण, रितेश टुन्ना, राग जनित, अजय, नीरज, राजीव रंजन, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर, खीर का लिंग निर्णय करें। खीर, खीर का लिंग निर्णय करना है। खीर क्या है, तो खीर है हमारा भैया स्त्रीलिंग, खीर क्या है, स्त्रीलिंग है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 33 का ऑप्शन बी। पीपल का लिंग निर्णय करें, पीपल, पीपल का लिंग निर्णय करना है कि पीपल क्या है, तो पीपल हमारा क्या हो जाएगा, फटाफट से सब कोई जल्दी जल्दी बताओ, वेरी गुड, ए आ रहा है ऑप्शन, और फाइनली ए ही सही होगा, पुलिंग। पीपल क्या है, पुलिंग शब्द है, पीपल शब्द क्या है, पुलिंग। रिवीजन सेशन है पूरा का पूरा, वीडियो ग्रामर का एक ही। हिंदी, हिंदी क्या है बताइए, इसका लिंग निर्णय करना है, हिंदी, हिंदी का लिंग निर्णय कीजिए, हिंदी का फटाफट से। हिंदी स्त्रीलिंग वर्ड है, क्या है, स्त्रीलिंग। तो 35 का हमारा क्या हो जाएगा, बी। बहुत ही बढ़िया, सुधीर, राजकुमार, विवेक, राजा, मंटू गुप्ता, हिलल सिंह राजपूत, वाह, वर्षा सिंह, राजीव कुशवाहा, अर्पित रॉय, गुड्डू राम। चलिए जी, गोदावरी का लिंग निर्णय करिए, 36 नंबर, गोदावरी, गोदावरी नदी भी है, स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए फटाफट से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ईख का लिंग निर्णय करिए, ईख। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला बात करते हैं ईख वाला। 37 का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, बी, स्त्रीलिंग होता है, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अगला बात करते हैं 38 नंबर, इलायची का लिंग निर्णय करिए। इलायची क्या है, इलायची क्या है, फटाफट से प्लीज आप सब जितने भी हमारे डियर साथी भाई बहन स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें, हम लगातार आपके लिए मेहनत करते रहे हैं, ठीक है ना। ऋतिक सुपर, क्या बात है, प्रकाश गुप्ता। चलिए इलायची क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग वर्ड, तो 38 का हमारा क्या हो जाएगा, बी। 39 प्रार्थना का लिंग निर्णय करें। प्रार्थना शब्द क्या है, प्रार्थना पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं, प्रार्थना हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द। प्रार्थना क्या हो जाएगा साथियों, स्त्रीलिंग शब्द। फटाफट सब कोई हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इस सेशन में, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम घबराना नहीं है, मजे से पढ़ाई करना है। हाथ का लिंग निर्णय करें, हाथ का, हाथ, अब बताइए हाथ जो है वो हमारा क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। तो हाथ हमारा पुल्लिंग होता है, ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगला बात करते हैं कि पर्वत का लिंग निर्णय करो, पर्वत का लिंग निर्णय करो। और एक बात तो मैं जरूर बताऊंगा कि हिंदी में तो पक्का ही आपने बल्ले बल्ले किया होगा, बिकॉज आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, आई होप, वो चाहे साइंस के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो या आर्ट्स के, है ना। तो पर्वत हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। पर्वत क्या होता है, पुल्लिंग। तो 41 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। महा मैराथन क्लासेस में फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। भवानी का लिंग निर्णय क्या होगा, भवानी बताइए, भवानी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो भवानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा भवानी के लिए। अशोक, अशोक सिंपली आप जानते हो कि एक, मान लो कि अगर किसी लड़के का नाम है तो अशोक, अशोक सिंपल है, पुल्लिंग है, कुछ लॉजिक चीजें हैं, आपको ऑलरेडी ये पता ही होगा। भूख का लिंग निर्णय बताइए, भूख क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। भूख लगा है या भूख लगी है, भूख लगा है या भूख लगी है, भूख लगी है, ये जल्दी खाना बनाओ ना, हमें भूख लगी है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए सुमित, बिहार न्यूज, वाह, अमर कुमार, मिस्टर सूरू, परफेक्ट, ज्यूड, पूजा कुमारी, नरसिंह, प्रकाश प्रजापति, विकास कुमार, शुभम शर्मा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चटाई का लिंग निर्णय करें, चटाई जो है, चटाई का लिंग निर्णय कीजिए फटाफट से। चटाई क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, चटाई हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। महापुरुष का लिंग निर्णय करें, महापुरुष है,
महाऔरत नहीं है, महापुरुष है। तो 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। सब कोई अंत तक रहिएगा और एक्यूरेसी आप सब कोई लास्ट में कमेंट के बाद आप बताना कि आपका कितना मार्क्स आया। जितना हम क्वेश्चन आज करेंगे उतना में आप कितना सही कर पा रहे हो। गंगा का लिंग निर्णय, गंगा क्या होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं, तो गंगा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी, 47 का ऑप्शन बी। चलिए बहुत ही बढ़िया। बेटा का लिंग निर्णय करना है। बेटा, बेटी नहीं पूछ रहा है, बेटा पूछा जा रहा है। तो बेटा का लिंग निर्णय क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। 48 का ऑप्शन ए। चावल का लिंग निर्णय करें। चावल क्या है? चावल पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा, इनमें से कोई नहीं। चावल जो है हमारा क्या हो जाता है? पुल्लिंग शब्द हो जाता है। ऑप्शन ए राइट है, चावल पुल्लिंग शब्द है। मोती, मोती क्या है? मोती क्या है? पुल्लिंग है। मोती भी क्या है भाइयों? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। ध्यान रखिएगा, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। लगातार सबको ही। अगला बात करते हैं कि रविवार का लिंग निर्णय करें। रविवार, देखिए कोई भी दिन हो, दिन हमेशा आपको पता होना चाहिए कि वो पुल्लिंग ही होता है। कोई भी दिन हो, 7 दिन का नाम हमेशा पुल्लिंग ही होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। रविवार का लिंग निर्णय रविवार, तो पुल्लिंग हो जाएगा। 51 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। 52 नंबर क्वेश्चन कि संसार का लिंग निर्णय करें। संसार क्या है? संसार क्या है? संसार जो है आपका ये भी क्या हो जाता है? पुल्लिंग हो जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है कि हीरा का लिंग निर्णय करें। हीरा का लिंग निर्णय करें, ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। हीरा भी क्या है? हीरा, मोती, ये सब पुल्लिंग होते हैं। वैसे ही लॉजिक रखना, हीरा और मोती जो भी होता है ना, ये पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। रोटी का लिंग निर्णय करें। रोटी जो है क्या है? रोटी क्या है? पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। पुल्लिंग होता है, सॉरी स्त्रीलिंग होता है। रोटी जो है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। 54 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि भोजपुरी, भोजपुरी का लिंग निर्णय करना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो भोजपुरी जो है वो हमारा क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए अगला बात करते हैं लोटा। लोटा का लिंग निर्णय करें। लोटा क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, बहुत ही अच्छा नंबर आपका आएगा एग्जाम में। चलिए वेरी गुड। लोटा जो है वो हमारा पुल्लिंग शब्द होता है। लोटा क्या होता है? पुल्लिंग शब्द। ज्यादा समय नहीं ले रहे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आपका समय भी वेस्ट ना हो। पाठशाला, पाठशाला का लिंग निर्णय करें। पाठशाला क्या है? स्त्रीलिंग है। पाठशाला क्या है? स्त्रीलिंग। ये सब प्रैक्टिस सेशन है भैया। अग्नि का लिंग निर्णय करें। अग्नि, अग्नि क्या है? अग्नि हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। तो 58 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। देखिए ग्रामर के जो चैप्टर हैं राहुल गोयल जी पूछ रहे हैं, ये हम बता दिए आपको सिलेबस के अंदर, ठीक है ना। वैसे मेन आपको ग्रामर का सारा चीज आपका समास हो गया, संधि विच्छेद हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है, प्रत्यय हो जाता है, विशेषण हो गया, सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, ये सब क्वेश्चन, कारक से कुछ क्वेश्चन होते हैं, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सागर का लिंग निर्णय, सागर क्या हो जाएगा? सागर हमारा हो जाता है फाइनली पुल्लिंग वर्ण, पुल्लिंग है, पुल्लिंग हो जाता है, पुल्लिंग शब्द। 59। रुपया का लिंग निर्णय करें। रुपया क्या है? रुपया का लिंग निर्णय करना है। चलिए तो रुपया जो हमारा है वो भी क्या हो जाता है? पुल्लिंग। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की कल्पना का लिंग निर्णय करिए। कल्पना क्या? कल्पना, हेलो कल्पना कैसी हो, ऐसे पूछते हैं ना, तो कल्पना एक लड़की है, तो फाइनली ये क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी, चाहे वो भी कल्पना स्त्रीलिंग शब्द ही होता है। लेन देन का लिंग निर्णय, लेन देन क्या है? लेन देन जो है वो पुल्लिंग शब्द है। लेन देन क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तेल, तेल का लिंग निर्णय करो। तेल भी क्या है भैया? पुल्लिंग शब्द ही है। तेल भी क्या है? पुल्लिंग शब्द ही है। एकदम आराम से देखते रहो, पूरा का पूरा एक वीडियो में आपका पूरा ग्रामर रिवीजन। परीक्षा, परीक्षा का लिंग निर्णय कीजिए। परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है। परीक्षा क्या है? स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 65 महोत्सव का संधि विच्छेद। महोत्सव का संधि विच्छेद करना है कि महोत्सव क्या है? महोत्सव, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव,
तो देखिए हा में क्या है हमारा आ प्लस उ, आ और उ मिलकर के क्या बनाता है ओ, तो हा और उ मिलकर के क्या बनाएगा भैया हो बना लेगा, क्या बना लेगा हो। तो फाइनली महोत्सव यानी कि महाधन उत्सव, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, संतोष का संधि विच्छेद। संतोष तो सम धन तोष, संतोष, ठीक है ना। तो म के बाद त आया है तो म का पंचम रूप, त का पंचम रूप क्या हो जाएगा, त था द ध न, वैसे भी ये म अनुस्वार में बदल जाता है तो संतोष हो जाएगा, सम धन तोष। ये सब तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आपका। 66 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 67 जगदीश का संधि विच्छेद, जगत धन इस जगदीश हो जाएगा। जगत त का तृतीय हो जाता है त थ द, नियम आपने पढ़ा है। और ई दीर्घई है ना, बड़ी वाली ई, तो बड़ी वाली ई और स, जगदीश। फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट, ठीक है। अगला बात करते हैं लंबोदर। लंबोदर शब्द की बात करें, लंबोदर, लंबोदर का संधि विच्छेद क्या होगा, लंबा धन उदर, लंबा धन उदर, लंबा, क्योंकि ये दोनों शब्दों का एक अर्थ होना चाहिए। तो लंबा है उधर जिसका लंबोदर है, लंबा, बा में बा हो गया यहाँ पे, और उ, बा का मतलब बा मतलब क्या आ गया आ, तो आ के बाद उ आता है तो क्या बनता है ओ, तो बा के बाद उ आएगा तो क्या बनेगा बो, यानी कि लंबोदर, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन की दिग्गज, दिग्गज का संधि विच्छेद, दिक धन गज। प्रैक्टिस कर लो, मजा आ जाएगा। देख लो कितना सही कर पा रहे हो आप। दिक धन गज, दिग्गज क है, देखिए क के बाद ग आया है, तृतीय वर्ण जब भी आता है तो ये भी तृतीय में हो जाएगा। आधा क है तो क का आधा तृतीय क्या हो जाएगा ग, और ये पूरा ग, तो ग संयुक्त दिग्गज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है, विद्याधन आलय, ऑप्शन बी सही है इसमें ना। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विद्याधन आलय। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विद्याधन आलय, ठीक है ना। अगला की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है 71 गुरुपदेश। गुरुपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा, गुरुपदेश। तो देखिए यहाँ पे गुरु प्लस उपदेश, उपदेश, तो हर से देखो ये गुरुपदेश, गुरु का उपदेश गुरुपदेश होता है, यानी कि 71 का हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 72 परीक्षा, परीक्षा परिधन इच्छा, परिधन इच्छा, परिधन इच्छा क्या हो जाएगा। चलिए तो इसमें हर्षई है ना, तो हर्षई और ये वाली दीर्घई, छोटा और बड़ा को लड़ा दो, बड़ा वाला जीत जाता है, ये हम पढ़ाए थे संधि वाला में ना। तो ये बस ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस यहाँ पे। फाइनली हमारा बी सही हो जाएगा। 72 का सही जवाब स्पीड में, वेरी गुड, हाँ जी स्पीड में ही है हम। चलो जी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो फाइनली कितने हो गए, 3। 73 का ऑप्शन सी। लगातार सबको अंत तक रहिएगा। यशोधरा, यशोधरा, यशधन धरा, यशधन धरा, यशोधरा, यशधन धरा, यशोधरा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 74 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। अगला बात करते हैं हिमालय। हिमालय, हिमधन आलय, बर्फ का घर, हिमधन आलय, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हिमधन आलय, बर्फ का घर। महेंद्र, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, ये क्या हो जाएगा, महेंद्र। आ के बाद ई आया है तो ए बन जाता है, तो हा के बाद ई आएगा तो हे बन जाएगा। तो हमारा 76 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है नयन। नयन, ने धन अन, ने धन अन, ने के बाद देखिए ए के बाद चूंकि इसको छोड़ करके ये सब आया है तो आय बनता है, क्या बनता है, आय। तो ने के बाद आएगा, अगर ने के बाद आया तो क्या बन जाएगा, नय, क्या बन जाएगा, नय। और ये अ पूरा कर दिया, नयन बना दिया, तो ने धन अन। 77 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। 78 नंबर क्वेश्चन सदवाणी, सत धनवाणी, सत धनवाणी हमारा क्या बन जाएगा, सदवाणी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
लगातार सब कोई लाइव चैट में प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। स्वर संधि के कितने भेद है? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? 5 भेद, ठीक है ना। ऑप्शन डी। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पावक है, पवक नहीं है, पावक। तो पौ धन अक, पौ धन अक, अयादि संधि है ये सब, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पौ धन अक पावक बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण, उत धन चारण, उत धन चारण हमारा क्या बन जाता है? उच्चारण, ठीक है ना। व्यंजन संधि है ये। चलिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर, अधरोष्ठ, अधरोष्ठ का क्या हो जाएगा? अधरोष्ठ। तो अधः धन ओष्ठ, अधरोष्ठ, यानी कि 82 नंबर का क्या हो जाएगा? ए। अधः, अधः धन ओष्ठ, ये विसर्ग संधि है, ठीक है ना। तो ये विसर्ग जो है ये र में बदल जाता है, र के बाद ओ आ गया तो रोष्ठ, और इधर क्या हो जाएगा? अध, यानी अधरोष्ठ। ऑप्शन ए हमारा इस पे क्या हो जाएगा? सही जवाब। बात करते हैं 83 नंबर कि तमोगुण का संधि विच्छेद क्या है? तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तमः धन गुण तमोगुण, तमः धन गुण तमो गुण हो जाएगा। 83 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं पवित्र का, तो पवित्र, पवित्र है जैसे पवन है, तो पो धन अन पवन। चलिए, अगला हो गया हमारा पवित्र, तो पो धन इत्र हो जाएगा, पोधन इत्र। कहाँ है? यहाँ पे है 84 का ऑप्शन डी। साउंड्स प्रॉब्लम था इसीलिए मैंने उसको करेक्ट किया। चलो 85 नंबर की अगर हम बात करते हैं, 85 नंबर की विश्वामित्र, विश्वामित्र तो विश्वधन अमित्र। 85 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, विश्वधन अमित्र। निरंतर, निरंतर, निधन अंतर, निरंतर विसर्ग संधि है, निधन अंतर, निरंतर। 86 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहीं पे है, यहीं पे है, घबराना नहीं है। निर्विवाद, निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन विवाद, निधन विवाद। ऑप्शन डी। प्रैक्टिस करते रहोगे बहुत ही मजा आ जाएगा। निधन विवाद, निर्विवाद, निर्विवाद हो जाता है। ऑप्शन डी। निश्चल की बात करते हैं, निश्चल, निधन चल, निधन, तो नी यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे हर्षई है, तो यहाँ पे हम हर्षई वाला सिलेक्ट करेंगे ना, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वॉइस का थोड़ा सा हाँ था, प्रॉब्लम है, क्या करें। अच्छा, सॉरी उसके लिए। कहना हमारी आवाज तो सुनाई दे रहा होगा ना? थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दो, मेरा साथ दे दो अंत तक। चलिए, अगला हमारा हो गया 89 नंबर। बहुत जल्द हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं। वसुधैव, वसुधा धन एव। ऑप्शन बी करेक्ट है। 89 का हमारा सही जवाब बी, वसुधा धन एव। सॉरी सॉरी सॉरी, 89 का बी नहीं होगा, वसुधा धन एव होगा। यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, बी नहीं होगा। ऑप्शन राइट सी है। बहिष्कार का संधि विच्छेद, बहिर्धनकार, बहिर्धनकार, बहिर्धनकार हमारा क्या बन जाएगा? बहिष्कार। ऑप्शन डी। रिवीजन सेशन है। चलिए फटाफट। वागिस, वागिस, वाकधन इस, वाकधन इस, वाकधन इस। 91 का सही जवाब सी हो जाएगा, वाकधन इस। अब देखिए यहाँ पे चूंकि दीर्घ ई है तो हम यहाँ पे दीर्घ वाला ई, वाक इस। हमारा सही जवाब क्या है? सी। 92 नंबर सवाल है, यशोभिलाषी, यशः धन अभिलाषी, यशः धन अभिलाषी, यशोभिलाषी। यहाँ पे विसर्ग जो है ओ का उच्चारण ले लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी, 92 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं संसार का। संसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? समधनसार, समधनसार। यहाँ पे म जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है, तो संसार हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर सवाल, निराश्रय का संधि विच्छेद क्या होगा? निराश्रय, निधन आश्रय, निराश्रय, ये सब विसर्ग संधि है। इतना अगर आप करते हैं प्रैक्टिस तो पक्का बोल रहे हैं ना, एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है ना।
अब चलिए महेश, महाधन इस, महाधन इस महेश बनता है, तो 95 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ए, महाधन इस। ठीक है ना। चलिए तो हमारा सही जवाब ए। समय ज्यादा हम लॉस नहीं करेंगे, आप लोग घबराएंगे नहीं कि सर हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, पढ़ाई पे फोकस करना है। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, अनुधन छेद, अनुधन छेद, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। 97 नंबर, सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह, बड़ा वाला को तोड़ देना है, सत्या आ, तो आ को तोड़ दिए, अधन आ, सत्य धन आग्रह, हमारा 97 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 97 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला बात करते हैं, 1 सेकेंड, अगला हमारा आ गया 98 नंबर, काव्योर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, काव्य धन उर्मी, काव्य धन उर्मी, काव्योर्मी हो जाएगा, क्योंकि अ के बाद उ आएगा तो ओ बन जाएगा, तो 98 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। 98 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्लियर हुआ। चलिए अगला हमारा पवित्र है, पोधन इत्र पवित्र, बताया था ना, पोधन इत्र पवित्र, वेरी गुड। अगला बात करते हैं 100 नंबर, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इति धन आदि, इति धन आदि, 100 का सही जवाब क्या हो गया, ए, इति धन आदि इत्यादि। 101 नंबर सवाल, दिगंबर, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, दिगंबर, दिक धन अंबर, दिगंबर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है। 102 नंबर सवाल, रामायण का संधि विच्छेद, राम धन आयन, राम धन आयन, रामायण हो जाता है, तो 102 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए, राम धन आयन। उपरयुक्त, उपह धन उक्त, उपह धन उक्त, लगातार सब कुछ रहेंगे, उपह धन उक्त हो जाएगा, तो 103 नंबर का सही जवाब डी। ओ उपरयुक्त है ना, सॉरी सॉरी, उपरी धन उक्त होगा, ऑप्शन डी, उपरी धन युक्त, उपरयुक्त। ठीक है। 104 नंबर सवाल की बात करते हैं। 104 नंबर जो सवाल है, महोदय, महाधन उदय, महाधन उदय, महोदय हो जाएगा, यानी 104 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। देखिए एक एक टॉपिक पे हम लोग कितना क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट। निरर्थक शब्द, निरर्थक का संधि विच्छेद करना है, निरर्थक, निधन अर्थक, जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो, निधन अर्थक, निरर्थक हो जाएगा, ऑप्शन बी। रिवीजन सेशन है साथियों, अंत तक रहकर हमारा साथ दीजिए। तदैव, तदाधन एव, तदाधन एव, तदैव हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तदाधन एव। आप लगातार लाइव चैट में आंसर लिखते रहेंगे, अंत तक प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब का जो समय है आपका वो केवल रिवीजन का है, घर बैठे आपको करते रहना है रिवीजन, बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है तो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्वेश्चन आपका बहुत ही मायने रखता है, एक एक अंक के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरस, नीरस का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, नीरस का, निधन रस, निधन रस, नीरस हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है सच्चिदानंद का संधि विच्छेद करें, सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद में सत धन चित धन आनंद, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है ना। अगला है प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है अत्यावश्यक, अतिधन आवश्यक क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला बात करते हैं पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म, यानी कि पुनर्जन्म, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। 111 मनोयोग, मन धन योग, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है ना, मन धन योग क्या हो जाएगा, मनोयोग। ठीक है, तो 112 का ऑप्शन ए। नाविक है, नौ धन इक, नाविक, नाविक है ना, नौ धन इक, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी। नमस्ते, नमः धन ते, नमस्ते, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग खत्म कर लिए संधि विच्छेद, अब हम चलते हैं आपके विलोम शब्द पे। किस पे चलेंगे, विलोम शब्द पे। प्लीज एक बार सबको एक बार शेयर कर दो और
सुधा का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, सुधा, तो सुधा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गरल, ठीक है ना। गरल का अर्थ हो जाता है विष, क्या हो जाता है? विष। सुधा मतलब अमृत हो गया और अमृत का विलोम हो जाता है विष, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। 116 नंबर सवाल, नूतन का विलोम शब्द क्या होगा? नूतन विलोम शब्द पूछा जा रहा है, नूतन मतलब नया, तो पुरातन मतलब पुराना, ऑप्शन ए। विलोम का मतलब उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द, ठीक है ना। अगला है हमारा, मित्रता का विलोम शब्द क्या होगा? मित्रता, अब देखिए मित्रता है तो दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई, यानी कि शत्रुता हो जाएगा, ऑप्शन सी। मित्रता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है कि नया का विलोम शब्द क्या है? नया का विलोम शब्द पुराना, प्राचीन, गंदा, फटा। देखिए नया है तो नया पुराना कहते हैं ना जी, नया पुराना, तो 118 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा? ए, पुराना, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा हो जाएगा आयात का विलोम शब्द। आयात, आयात मतलब आना और निर्यात मतलब भेजना, जाना, ऑप्शन सी हो जाएगा, आयात निर्यात। योगदान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? योगदान, आप किसी को योगदान दे रहे हो, क्या कर रहे हैं? योगदान, और उसमें बाधा हो जाएगा ना, योगदान कर रहे हो, हेल्प करना, और उसमें बाधा डाल देना, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आरती सोम, मिंटू पासवान, अनुज राज, मित्सर इसरार, कंसिका यादव, बहुत ही बढ़िया, आप सब लगे रहो, वेरी गुड। जन्म का विलोम क्या हो जाता है? जन्म, जन्म का विलोम शब्द मरण नहीं, मृत्यु होता है। जन्म का क्या हो जाएगा? मृत्यु, 121 का ए हो जाएगा। अल्पज्ञ, 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 अल्पज्ञानी, अल्पज्ञानी, अल्पज्ञानी। अगर यहाँ पे उल्टा, अल्पज्ञानी मतलब बहुत कम जानता और सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन ए। 122 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नीरस का संधि विच्छेद, नीरस, सॉरी संधि विच्छेद नहीं है, विलोम शब्द। नीरस, कोई रस नहीं है, और अब बताइए कि रस नहीं है तो उसका विलोम का मतलब कि जो रस है, रसयुक्त यानी कि रस सहित सरस, ऑप्शन ए। नीरस मतलब कि रस नहीं है और सरस का मतलब जिसमें रस है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अस्त का विलोम पूछा जा रहा है, अस्त मतलब डूब जाना, तो उदय, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य उदय हो गया, उल्टा हो जाएगा उसका। अस्त मतलब डूब जाना, उदय मतलब निकल जाना, उग जाना, तो 124 का हमारा सही जवाब ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही लगे रहेंगे क्योंकि बहुत मेहनत करना है हम लोग को, मेहनत हम लोग करेंगे तभी तो हमारे परिणाम अच्छे होंगे। मुख्य, मुख्य का मतलब मेन हो जाता है और गौण का मतलब छोटा हो जाता है जिसका कोई महत्व ही ना हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। 125 नंबर सवाल का सही जवाब डी हो जाएगा। 126 नंबर सवाल है तीव्र का विलोम शब्द। विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तीव्र का मतलब तेज और मंद मतलब धीरे, तो तीव्र का क्या हो जाएगा? धीरे हो जाएगा, यानी कि मंद, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा विलोम शब्द में। बहुत ही बढ़िया। चलिए गहन का विलोम शब्द क्या होगा? गहन, गहन का विलोम शब्द, गहन का मतलब क्या हो जाता है? एकदम घन, जिसे सघन कह सकते हैं। गहन का मतलब हम सघन समझ सकते हैं, और सघन का उल्टा विपरीतार्थक शब्द विरल हो जाता है, क्या हो जाता है? विरल, ऑप्शन सी, 127 का सी। 128 प्रलय का विलोम शब्द क्या होगा? प्रलय, प्रलय का मतलब सोचिए खत्म, और सृष्टि हो गया तो सृष्टि, उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सृष्टि। 128 का सही जवाब बी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, क्या बात है, कमाल हो गया। चलिए हर्ष कुमार गुप्ता, अभिषेक मिश्रा, राहुल कुमार, सुनील कुमार, चंद्रन दीन, रिया प्रकाश, रोहित शर्मा, मिंटू पासवान, शंभू कुमार, मोहित राज वर्मा, वाह वाह क्या बात है। मरण का विलोम शब्द क्या हो जाता है? आप देखिए यहाँ पे मरण जब आ गया, जब जन्म दिया था तो जन्म के लिए मृत्यु होता है, क्या हो जाता है? जन्म के लिए मृत्यु, लेकिन जब मरण है तो जीवन मरण कहते हैं ना, जीवन मरण, तो मरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जीवन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं आकाश, आकाश का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, आकाश का विलोम शब्द, आकाश का क्या हो जाता है? पताल, ऑप्शन ए। वन शॉट वीडियो, देखिए लगातार हम आपके लिए अनस्टॉपेबल मतलब कि क्लासेस जा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। एक बार हमने संपूर्ण काव्यखंड करवा दिया, संपूर्ण गद्यखंड करवा दिया, और संपूर्ण आज हम ग्रामर कर रहे हैं। अर्पण का विलोम शब्द ग्रहण, अर्पण मतलब किसी को दे देना, और ग्रहण का मतलब ग्रहण कर लेना, सिंपल सी चीज है ना। तो 131 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं व्यास, व्यास का विलोम शब्द क्या हो जाता है? व्यास, समास हो जाता है इसका विलोम शब्द। 132 का ऑप्शन सी, विलोम शब्द इसका समास हो जाता है।
सफल का विलोम क्या होगा बताइए? जो सफल है और जो सफल नहीं होगा उसको विफल कहते हैं ना, तो ये विफल हो जाएगा 133 का डी। अंत तक हमारे साथ रहना और प्लीज ऐसे ही अपना रिवीजन करते रहो, लगातार हम आपके लिए हैं यहाँ पे। 134 क्वेश्चन है कि शुक्ल का विलोम शब्द क्या हो जाता है? शुक्ल, शुक्ल का विलोम शब्द हो जाता है शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष ऐसे कहा जाता है ना। तो 134 का हमारा क्या हो जाएगा? डी, डी, ठीक है ना। तो शुक्ल का क्या हो जाएगा? डी। 134 का सही जवाब डी हो जाएगा। 135 तरुण का विलोम शब्द क्या होगा? तरुण, तरुण का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तरुण का मतलब हो जाता है वृद्ध, तरुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वृद्ध। ऑप्शन सी राइट है। अगला बात करते हैं दुष्कर, दुष्कर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुष्कर है, दुष्कर मतलब सुकर, अच्छा कर्म, ये बुरा कर्म, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट है, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। 137 अधम का विलोम शब्द क्या होगा? अधम, अधम का मतलब हो जाता है गिरा हुआ, तो अधम जो गिरा हुआ नहीं हो, उत्तम हो, क्या हो जाता है? उत्तम। अधम का विलोम शब्द क्या होता है? उत्तम। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? कृष्ण का विलोम शब्द बताइए। कृष्ण मतलब काला हो जाता है, लेकिन कृष्ण का विलोम वो काला वाला में भाव नहीं है। कृष्ण दिया है तो कृष्ण के लिए हम क्या यूज करेंगे? शुक्ल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? जैसे कृष्ण था तो शुक्ल, तो कृष्ण रहेगा शुक्ल, शुक्ल रहेगा तो कृष्ण। तो 138 का ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं साइंस संग्रह का वीडियो, ठीक है ना, लाइव सेशन चल रहा है। कायर का विलोम शब्द बताइए। कायर, कायर का विलोम शब्द, कायर का मतलब जो डरा हुआ हो, और उसका उल्टा विपरीत जो नहीं डरा हुआ हो, यानी कि जो निडर हो, जो निडर हो, जिसमें डर ही नहीं हो, ठीक है ना। 140 नंबर की व्यक्तिगत का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए व्यक्तिगत का मतलब हो जाता है पर्सनली, लेकिन जो पर्सनली नहीं हो, पूरा सबके लिए पब्लिकली हो, वो सार्वजनिक हो जाता है। व्यक्तिगत का मतलब पर्सनली, और इसका विलोम शब्द का मतलब कि जो पर्सनली नहीं हो, यानी कि पब्लिकली हो, तो वो सार्वजनिक हो जाएगा। 140 का हमारा सही जवाब बी हो जाएगा। 141 नंबर ध्वंस, ध्वंस का मतलब वाह खत्म, फिर से उसको क्रिएट करो, निर्माण करो, तो 141 का हमारे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है ना। अंत तक रहना साथियों, अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है। अवनत, अवनत का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। अवनत, अवनत का हो जाएगा उन्नत, ठीक है ना। अवनत का मतलब आपके विकास में कमी आ जाए और फिर आप उन्नति पर प्रोग्रेस करो तो उन्नत हो जाता है। ऑप्शन ए। जैसे आपने पढ़ा होगा अवनमन कोण, फिर होता है उन्नयन कोण, तो अव शब्द में आ जाता है कमी। अव जो शब्द है ना ये कमी बताता है और उ जो शब्द है वो वृद्धि बता देता है, उन्न। प्रधान का विलोम शब्द क्या है? प्रधान का मतलब वही मुख्य हो गया, और मुख्य का आपने हमने कुछ देर पहले बताया गौड़। ऑप्शन डी। उत्थान का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। उत्थान, उत्थान बताइए जो तुम उत्थान पे हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस पे हो, तो वो गिर गया ऊपर जो है उत्थान, नीचे गिर गया तो पतन। ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्थान मतलब ऊपर उठा हुआ और पतन का मतलब नीचे गिरा हुआ, तो 144 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? घबराइए मत, लगातार आपको तो बिल्कुल हमारे साथ रहना चाहिए कि हाँ सर जब हमारे लिए इतना काम करें तो हम सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए। साथ रह करके बस अपना प्रैक्टिस कर तो आप। असुर का विलोम शब्द, असुर, असुर का विलोम शब्द सुर भी हो जाता है और देवता भी हो जाता है, तो फाइनली यहाँ पे बी भी सही है और सी भी सही है, दोनों सही होगा, सुर और देवता। ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए दिए हैं ताकि आपको ही पता चले कि हाँ अगर दोनों भी रहेगा तो इनमें से दोनों भी देगा आपको, ए और बी दोनों ऐसे करके। विनाश, विनाश का क्या हो जाएगा? विनाश का मतलब सृजन हो जाता है विलोम शब्द में। विनाश का मतलब खत्म, सृजन मतलब निर्माण, सृजना करना। 146 का ऑप्शन ए हो जाएगा। मौन का विलोम शब्द, मौन, मौन का मतलब शांत हो जाता है और मुखर का मतलब बोलने वाला, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो 147 का ऑप्शन ए सही है। अनुराग का विलोम शब्द क्या है? अनुराग का मतलब प्रेम हो जाता है और जिसमें प्रेम ना हो वो विराग हो जाता है। 148 का सही जवाब क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 147 का सही, 148 का सही जवाब डी। 149 अनुग्रह का, अनुग्रह का, अनुग्रह का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। अनुग्रह तो विग्रह, ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विग्रह। एकदम अंत तक रहो हमारे साथ। 149 हम लोग 150 क्वेश्चन फाइनली पहुंच चुके हैं। वैर का विलोम शब्द, वैर का मतलब दुश्मनी हो गया, और जिससे वैर नहीं हुए उससे तो प्रेम है, प्रेम का मतलब प्रीति हो गया, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। वैर का विलोम कभी भी पूछे तो क्या लगाओगे? प्रीति हो जाएगा। 150 का सही जवाब हमारा ए हो जाएगा। उच्च का विलोम शब्द, देखिए उच्च मतलब ऊंचा, तो नीचा मतलब निम्न, ऑप्शन ए। 151 का सही जवाब ए। प्रशंसा का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, प्रशंसा। अब आप किसी की प्रशंसा न करो तो आप उसकी निंदा करो। अपोजिट वर्ड में अगर हम बात करें तो वो निंदा हो जाता है, ऑप्शन डी। आय, आय है मतलब इनकम है, तो आय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जो खर्च हो जाता हो, व्यय हो जाएगा। आय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यय, जो खर्च हो गया हो। बहुत ही बढ़िया, अंत तक रहना मेरे साथी, बहुत ही बढ़िया। आपकी हो गए सौरभ कुमार, शंभू कुमार, श्रवण, मरंदी, कृष्णा जी, नंदन, सुजीत, उत्सव, अमरेश, उज्जवल, वेरी गुड। और भी स्टूडेंट है। अतीत का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए अतीत, अतीत का विलोम पूछा जा रहा है, तो अतीत का मतलब हो जाता है भविष्य। अतीत का मतलब हो जाए आपका भूत, भूत मतलब बीता हुआ, और भविष्य मतलब कि आने वाला, ठीक है ना। तो 155 नंबर सवाल की अगर हम बात करते हैं, नर का विलोम शब्द क्या होगा? नर का विलोम शब्द, नर का मतलब आप समझते ही हो, और उसका विलोम पूछा गया तो नर का विलोम क्या हो जाता है? नारी। क्या हो जाता है? नारी। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 155 का सही जवाब क्या होगा? डी। 156 नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्र, आर्द्र मतलब गीला, और इसका सूखा हो जाएगा शुष्क। 156 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। अब है आदान, आदान प्रदान, विलोम शब्द है ना, आदान का क्या हो जाएगा? प्रदान। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। 158 नंबर क्वेश्चन की पुरस्कार का विलोम शब्द क्या है? पुरस्कार, पुरस्कार आप किसी को नहीं दे रहे, इसका मतलब दंड है। पुरस्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दंड। फाइनली हमारा ए हो जाएगा। 158 ओ दंड, अपमान भी। अच्छा, कृपा का विलोम शब्द, कृपा, कृपा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कोप हो जाएगा। 159 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक पंथ दो काज का अर्थ। अब हम लोग मुहावरा में प्रवेश कर गए। कहां पे? मुहावरा में हम चले गए। मुहावरा, मुहावरा हम लोग कर रहे हैं अब, ठीक है। एक पंथ दो काज का मतलब कि एक उपाय से दो काम हो जाना। एक ही काम, उपाय से दो काम जब हो जाता हो तो वो हमारा हो जाता है एक पंथ दो कार्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, तीन तेरा होना, मतलब तीन तेरा का मतलब क्या? तीन तेरा हो गया मतलब कि सारा का सारा काम बिखर गया। तो तीन तेरा हो जाना मतलब क्या हो जाना? बिखर जाना। ऐसा नहीं कि 10 3 13, 10 3 13 होता है, लेकिन 3 13 मुहावरा का अर्थ ये नहीं होता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब कि अपना काम निकाल लेना। अपना उल्लू तो भैया सीधा कर लिए, इसका मतलब क्या? कि हमने अपना काम निकाल ही लिया। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। 162 का सही जवाब क्या होगा? ए। अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना, अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना का मतलब क्या हो गया? कुल्हाड़ी मारना, अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना मतलब कि जानबूझ करके अपना नुकसान कर देना। देखिए ये क्वेश्चन मॉडल सेट में भी है, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब क्या हो जाएगा? जानबूझ करके अपना नुकसान करना। अगला क्वेश्चन है 164 की अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। बताइए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं मतलब कि अपनी बड़ाई खुद से कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा अपने आप कर रहे हैं। तो हमारा वो सही जवाब सी हो जाएगा। 164 का क्या हो जाएगा? सी। 165 नंबर सवाल है, 165 कि 8 आंसू रोना, मतलब 16 आंसू रो दिए नहीं, 8 आंसू मतलब कि हम बहुत ज्यादा रो रहे हैं, पछता रहे हैं, खूब रोना, पछताना, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 165 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। समझ में आ रहा है ना? विजय मिश्रा जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल है, एड़ी चोटी का पसीना, एड़ी चोटी का पसीना एक कर देना, मतलब क्या है? कि हम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमारे शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है, एड़ी से लेकर के चोटी तक पसीना बह रहा है, इसका मतलब हमारा शरीर कठिन परिश्रम हो रहा है, हमारे शरीर, ठीक है ना। तो 166 का क्या हो जाए? ए। मुहावरा होता क्या है? कहे कुछ और अर्थ कुछ और, ठीक है ना। अगला है कि कच्चा चीठा खोलना, मतलब कि देखो कच्चा चीठा खोल रहे हो, मतलब जो गाड़ल भूत उखाड़ल ओकरे के कहा जाला कच्चा चीठा खोलना, मतलब कि भंडा फोड़ करना,
भोजपुरी का भी मजा लेते रहना है। तो 167 का हमारा बी हो जाएगा सही जवाब। काम तमाम करना, काम तमाम कर दिए, जाओ जी फलाना का काम तमाम कर दो ना। फिल्मों में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि जाओ उसका काम तमाम कर दो, मतलब उसको मार डालो। तो ऑप्शन सी हमारा जाए 168 का सही जवाब क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। लगातार आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए मेहनत हम कर रहे हैं, लगातार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। प्लीज आप सब इतना मेहनत करना मेरे साथियों कि अच्छा मार्क्स आए, ताकि हमें भी सुकून मिले और आपको माँ पापा को भी, और आप खूब आगे बढ़ो, ठीक है ना। चलो लास्ट तक रहिए हमारे साथ और पढ़िए खूब मस्ती से। कलम तोड़ना, देखिए कलम तोड़ रहा, अरे फलाना कलम तोड़ता है मतलब खूब बढ़िया लिखता है, उसका अक्षर जो है ना मत पूछो भैया, अक्षर तो उसका कमाल का है, खूब बढ़िया, ठीक है ना। तो 169 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। अगला है कि कफन सिर से बांधना, मतलब कि हम तैयार हैं कफन बांधने के लिए। कफन कब आता है? मरने के बाद, यानी कि हम मरने के लिए तैयार हैं, मारने के लिए नहीं, मरने के लिए। कफन अपने सिर से बांध लेना, मतलब कि मरने के लिए तैयार हो जाना। हमारा 170 का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलई खुलना का मतलब क्या होता है? भेंट प्रकट हो जाना। कलई खुलना मतलब कि भेंट प्रकट हो गया। 171 का बी। घुटना टेकना, हम घुटने टेक दिए मतलब कि हार मान लिए, खुद को हार मान लिए। तो हमें साथियों घुटना नहीं टेकना है। मुसीबत, परेशानियां, कठिनाइयां हमारे सामने घुटने टेक देगी, लेकिन हम उसके सामने कभी घुटना नहीं टेकेंगे, हम या फिर आप, ठीक है ना। तो आपका भी यही कंसेप्ट होना चाहिए कि मुसीबतें आपके सामने घुटना टेक देगी, लेकिन आपको मुसीबत के आगे घुटना नहीं टेकना है, ठीक है। तो 172 का सी। चार चांद लगाना मतलब क्या हो जाता है? देखिए आपने अपने पापा का 4 चांद लगा दिया, आपने अपनी मम्मा का 4 चांद लगा दिया, मतलब आपने उसका प्रतिष्ठा बढ़ा दिया, प्रतिष्ठा बढ़ाया आपने उनका, ठीक है ना। तो 173 का सही जवाब डी हो जाएगा। प्राण पखेरु उड़ना मानी मर जाना। 174 का सही जवाब ए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। जी चुराना, जी चुराता है, जब देखो तो कोई काम कहे तो करता नहीं है, जी चुरा लेता है, मतलब कि किसी काम से वो क्या कर रहा है? भाग रहा है, काम चोर है वो, जी चुरा रहा है अपना, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 175 का सही जवाब बी। 176 का बरखा जब कृषि सुखाने, अरे का बरिसबा जब खेती सुखा गई, तो काम जब बिगड़िए गई तब सहायता करने का फायदा? तो काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ है। का बरखा जब कृषि सुखाने, इसका अर्थ क्या हो जाएगा साथियों कि जब हमारा काम बिगड़ ही गया तो मदद करने से क्या फायदा। इसलिए कभी भी मदद करने की भावना तब रखिए जब वो आपकी मदद से किसी का काम बन जाए, तो भैया बना देना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन सी। 177 छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी कि छाती पर मूंग दलना मतलब कि हम तंग करना। 177 का ऑप्शन डी हो जाएगा। गुदड़ी का लाल का अर्थ क्या है? देखिए गरीब परिवार में, निर्धन परिवार में कोई गुणी इंसान जन्म ले जाता है तो कहते हैं गुदड़ी का लाल, मतलब पत्थर पे दूब, समझो पत्थर पे दूब उसी टाइप का हो जाता है। तो निर्धन परिवार में गुणी का जब जन्म हो जाता है तो बताइए निर्धन परिवार में गुणी का जन्म, वही गुदड़ी का लाल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, अंत तक रहिए, मजा आ रहा है हमको बहुत ही मजा आ रहा है। चलिए दिए तले अंधेरा। देखिए दिए तले अंधेरा, दिया जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सिंपल सा एक मोमबत्ती बना दिया, क्या बना दिया? मोमबत्ती, ठीक है ना। ये मोमबत्ती जल रहा है, मोमबत्ती खुद तो जल करके प्रकाश कर रहा है, लेकिन इसके नीचे क्या है भैया? अंधेरा है। क्या है? अंधेरा। देखिए प्रकाश के नीचे अंधेरा है। अपने दोष स्वयं नहीं दिख रहे हैं, हमारे अंदर क्या कमी है हम नहीं दिख रहे हैं, अपने अंदर कमी नहीं दिख रहे हैं, तो ये है दिए तले अंधेरा। प्रकाश के नीचे अंधेरा है, अपने दोष स्वयं ना देखना, यानी प्रकाश है लेकिन इसके नीचे प्रकाश होते हुए भी प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, यानी कि अपने दोष स्वयं हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो 179 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। लोहे के चने चबाना, मतलब लोहे के चने चबा लेते हैं। अब लोहा का चना थोड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे मुहावरा है, लोहा के भी चना चबा लेते हैं। इसका मतलब कि बताइए कितना कठिन परिश्रम वो कर रहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है ना, कठिन परिश्रम करना। 180 नंबर सवाल का सही जवाब हमारा ए हो जाएगा। एक बार प्लीज सब कोई फिर से शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे आ जाएं हमारे लिए, ठीक है ना। साथियों को बुला लिया, जब मजा आता है ना, जब बच्चे ज्यादा होते हैं। तो आग में घी डालना, बताइए जब घरों में या फिर बाहर कहीं भी झगड़ा होता है ऐसे ही, या फिर घर में भाई बहन में भी प्रेम वाला झगड़ा होता है,
तो भी एक क्या होता है ना कि बहन या तो आ जाती है, पूरा का पूरा दिन भर का शिकायत खजाना पापा के सामने डाल देगी, तो कहता है त्याज बड़े आग में घी डाले हैं, ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यानी आग में घी डालना मतलब किसी के क्रोध को और भड़काया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी, किसी के क्रोध को अगर आप भड़काओगे तो हम उसको कहते हैं किसी के आग में घी डालना, ठीक है। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना मतलब क्या हो गया? 182 का सही जवाब हमारा क्या हो जाता है? दांत खट्टे करना मतलब कि पराजित करना। 182 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। 182 का सही जवाब सी। 183, दांत काटी रोटी होना का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी मतलब क्या हो जाना? मतलब कि बहुत ही ज्यादा मित्रता है उनके। दांत काटी रोटी मतलब एक ही दांत की रोटी दोनों खा रहे हैं, समझ में आ गया? तो ऑप्शन ए, मित्रता हो जाना। चलिए 184 की बात करें कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पे पत्थर पड़ गया है मतलब कि एकदम बुद्धि भ्रष्ट हो गया है उसका। तो जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, अक्ल पे पत्थर पड़ गया, तो हमारा 184 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पीठ दिखाना का अर्थ क्या हो जाता है? पीठ दिखाना, बताइए। वो हार करके भाग रहा है, हरा करके थोड़ी पीठ दिखाता है, हरा करके तो लोग सीना दिखाता है, लेकिन ये हार करके भागेगा तभी तो सामने वाले को पीठ दिखाई देगा। ऑप्शन बी। तो जब पीठ दिखाना की बात आ जाए तो हार करके भाग जाना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 186 नंबर क्वेश्चन, हाथ मलना का अर्थ क्या है? देखिए अब कुछ नहीं है, हाथे मल रहे हैं मतलब सबके सब खत्म हो गया, पछता रहे हैं, पछताने के सिवा और कुछ है ही नहीं हमारे पास। इसलिए साथियों कहते हैं समय के साथ अपने आप को बदलो, खूब मेहनत करो। अभी परिस्थितियां है पढ़ाई करने की, अभी जो समय है पढ़ाई करने का है, आपको खूब मेहनत करने का है, इसलिए हाथ मलने वाला काम आना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन डी होता है पछताना। 187, कान देना मतलब कि ध्यान दो, कान देना मतलब ध्यान दो, ध्यान से सुनो। ऑप्शन सी 187 का, समझ में आ गया ना? चलिए अगला हम बात करते हैं 188 का, घी के दिए जलाना। अरे भैया घी के दिए जल रहे हैं, बताइए कितनी खुशहालियां मनाई जा रही है कि घी के दिए जला रहे हैं। तिल के तेल का नहीं, सरसों तेल नहीं, किरासन तेल नहीं, घी के दिए मतलब आनंद मनाना। समझ में आ गया ना? ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। बात करते हैं 189 का, शिकार होना। शिकार होना का अर्थ देखिए, हम एक सेंटेंस के माध्यम से बताना है आपको, एक सेंटेंस के माध्यम से बताना है कि शेर शिकारी का शिकार हो गया। शिकार करना सभी को नहीं आता, शिकार कैसा है? शिकार होकर चले ना 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 ना, शिकार होना मतलब कि शेर शिकारी का शिकार हो गया, ठीक है ना? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका 189 का। अंधे की लकड़ी होना, 190 नंबर सवाल पे हम लोग चले गए, बहुत ही अच्छा। 1 से लेकर के 190 तक का सफर अभी तक बहुत ही अच्छा रहा। आगे देखते हैं 190 नंबर सवाल, अंधे की लकड़ी का मतलब कि देखिए, अंधे के लिए एक लकड़ी हो जाना मतलब कि एकमात्र सहारा हो जाना, एकमात्र सहारा। तो पुत्र अपने पिता के लिए बुढ़ापे में एकमात्र सहारा ही होता है, यानी पुत्र पिता के लिए बुढ़ापे में अंधे की लकड़ी होता है, अंधे की लकड़ी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना? अगला हम बात करते हैं 191, लकीर का फकीर हो जाना। लकीर का फकीर का मतलब कि जो है वही करेंगे, जो हमारे पूर्वज लोग, पुरानिया लोग करते आए हैं वही काम हम करेंगे, यानी कि परंपरा हम मिटने नहीं देंगे, हम परंपरावादी हैं। लकीर के फकीर हैं, यानी कि परंपरा हमारा टूटेगा नहीं, परंपरावादी हैं। तो 199 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 192, छठी का दूध। अरे बाप रे, छठी के दूध अभी याद बताओ, एक मतलब कि बड़ा कठिन दिन है, अत्यधिक कठिन दिन होना, बहुत ही ज्यादा कठिन दिन है वो, बताइए तब छठी का दूध इसको याद आ रहा है, यानी 192 का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला बात करते हैं 193, अंटी मारना। अब देखो कोई अंटी मार रहा है, इसका मतलब अंटी मैंने चाची नहीं वाला, ये अंटी चाची वाला नहीं है ये चाची वाला अंटी नहीं, अंटी मारना मतलब कि चाल चल दिया, गोली वोली खेले हो ना तब उसमें अंटी मारते हैं, मतलब कि कोई चाल चलते, गेम हो गया, चाल चल दिए। ऑप्शन ए हो जाएगा, 193 का सही जवाब ए हो जाएगा। डिंग हाँकना, अब देखिए बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है, छींट रहा है, तो वो बड़ी बड़ी बातें, डिंग हाँक रहा है, कुछ है नहीं, हाँक रहा है, फेंक रहा है एकदम, तो हमारा सही जवाब ए हो जाएगा कि बड़ी बड़ी बातें करना। बात समझ में आ गया ना? लगातार हम अब चलिए अब समास में हम लोग एंट्री करते हैं। 195, साफ साफ में कौन सा समास है? अब समास का तो मतलब कभी नहीं भूलोगे, आप भवकाल सीरीज चलाए थे ना, तो आज देखते हैं कितने बच्चे सही कर रहे हैं इसको। साफ साफ में कौन सा समास है? अब देखिए साफ साफ, जब एक ही वर्ड दो बार है, रिपीटेशन है,
पुनरुक्ति है। वैसे तो ये अलंकार की अगर हम बात करेंगे तो पुनरुक्ति अलंकार होगा, लेकिन यहाँ पे ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन डी। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, द्वंद लगा देते हैं, लेकिन द्वंद नहीं होगा, ये अव्ययी भाव होगा। दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, साफ साफ, ये अव्ययी भाव है। दो डिफरेंट जोड़ियां थोड़ी है यहाँ पे। चलिए, कठखुदवा, कठखुदवा काट से खुदने वाला, यानी कि तत्पुरुष, विभक्ति चिन्ह गायब हो गई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला बात करते हैं 197, चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़ी मार कौन सा समास है? चिड़ी मारने वाला, चिड़ी मार, यानी कि तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। 197 का सही जवाब बी। मनमाना, मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना, बताइए। मनमानी कर, जो मन से माना कर रहा हो, मनमानी, मनमाना वही हो गया। ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्यों? क्योंकि चिन्ह विभक्ति गायब। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त की बात हो रही है, जो स्वर्ग से प्राप्त हो उसको स्वर्ग प्राप्त कहते हैं। विभक्ति चिन्ह गायब हो जाए, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अब बात करते हैं शिव पार्वती में कौन सा समास है? शिव पार्वती। अब देखिए कितना बढ़िया जोड़ी आ गई, शिव पार्वती। जोड़ी देखो द्वंद लगाओ, नंबर देखो द्विगु लगाओ, बे भर प्रति यथा ये सब अगर दिखे तो अव्ययी भाव लगाओ, स्पेशल पर्सन देखो तो कर्मधारय लगाओ, और बाहुबली देखो, वीआईपी देखो तो बहुब्रीहि लगा दो। ऑप्शन ए हो जाएगा द्वंद समास। 200 क्वेश्चन पे हम लोग फाइनली पहुंच गए आज के महा मैराथन क्लासेज में। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने साथ दिया, सफर यहां तक रहा। फिर आगे चलते हैं। चलिए, 201 नंबर सवाल है, लोटा डोरी में समास कौन है? लोटा डोरी, लोटा डोरी बड़ा बढ़िया जोड़ी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा द्वंद समास। अगला बात करते हैं जीव जंतु। जीव जंतु में कौन सा समास है? देखिए, ये एक्चुअली हम इतना प्रैक्टिस आपका करवा देंगे ना कि आप इतना मजबूत हो जाओगे, कॉन्फिडेंशियल हो जाओगे ना कि गलत नहीं होगा आप में। जीव जंतु, देखिए कितनी शानदार जोड़ियां है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 202 नंबर सवाल का सही जवाब सी। भाई बहन में कौन सा समास है? जोड़ियां बड़ी शानदार है, जोड़ी लगाओ, जोड़ी देखो, द्वंद लगाओ, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भाई बहन में कौन सा समास हो जाएगा? चलिए, द्वंद 203 नंबर का सही जवाब डी। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? थोड़ा बहुत जोड़ी है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई कर देंगे हम, कभी नहीं गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। भात दाल जोड़ी है, दाल भात भी मिलता है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद समास। चलिए, 206 नंबर है नीलांबर। नीलांबर में कौन सा समास है? ओह, आ जाओ आ जाओ। हाँ, नीलांबर में कौन सा समास है? नीला है अंबर, बहुब्रीहि, वीआईपी लोग है ना। ऑप्शन ए। ऑप्शन में तो कर्मधारय है ही नहीं। चंद्रशेखर, चंद्र पे शेखर है जिसके, चंद्रशेखर। ऑप्शन बी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सारा ऑब्जेक्टिव ग्रामर का एक वीडियो में आपको जब भी मन करे रिवीजन करने का, प्ले करके ईयरफोन लगा लीजिए, सुनते रहिए। बाता बाती जोड़ी है, बाता बाती क्या है? जोड़ी है, द्वंद समास। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख, सुख दुख में कौन सा समास है? जोड़ी है। ऑप्शन बी ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। राधा कृष्ण में कौन सा समास है? राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण कितना बढ़िया जोड़ी है। सीताराम, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, राम श्याम, भाई बहन, माता पिता, दाल भात, रोटी चावल, ऐसे कुछ भी हो, द्वंद समास हो जाएगा। 211 नंबर सवाल, सेठ साहूकार में कौन सा समास है? सेठ साहूकार जोड़िया है, शानदार जोड़ी, तो द्वंद समास हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं कितने। अरे क्या बात है, कपिल, जख्मी जी, शंभू सिंह, प्रीति कुमारी, मिस्टर सूरज पटेल, श्वेता, पवन, नीरज, मनीष कुमार, क्या बात है। और भी मेरे भाई बहन है, बहुत अच्छा। 212 नंबर सवाल कि कहा सुनी में कौन सा समास है? कहा सुनी जोड़ी है भैया, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, द्वंद समास हो जाएगा। 213 नंबर, चंद्रमुख में कौन सा समास है? मुख चंद्रमा के समान है,
चंद्रमुख का मतलब कि मुख चंद्रमा के समान है। हम उपमा दे रहे हैं। अगर जब भी हम उपमा देने की बात करें, विशेषता बताने की बात करें, तो वो हमारा स्पेशल लोग होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल लोग। आप अगर नहीं देखो ये वीडियो तो आप जरूर देखना, जाकर के लिखना समास ट्रिक साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। कर्मधारय समास सही जवाब डी हो जाएगा। हाथों हाथ, देखिए आ गया। मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन में ही बताया, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, ये सब क्वेश्चन अव्ययी भाव हो जाता है। क्या हो जाता है? अव्ययी भाव। ऑप्शन सी। भरसक, देखिए यथा, यथा, बे, भर, प्रति, और कभी कभी तो आ भी आ जाता है। ये शब्द जब भी आपको मिले तो आप उसको अव्ययी भाव समास कहेंगे। क्या कहेंगे? अव्ययी भाव। आंख बंद करके देखिए, भर आ गया है, भरसक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। फाइनली क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 215 का 216 नंबर की व्यर्थ में कौन सा समास है? देखिए ना जी, बेधन अर्थ। मैं अगर आपको ट्रिकी बताऊं तो ये व्यर्थ बनता है। तो बे शुरू में है ना जी, याद करने के लिए ट्रिक। यथा, बे, भर, प्रति, मैं आपको अभी तुरंत बताया कि जब भी यथा मिले, बे मिले, भर मिले, प्रति मिले, आ मिले, ये सब अव्ययी भाव हो जाता है। तो यहां पर भी ये अव्ययी भाव हो जाएगा और 216 का सही जवाब ए हो जाएगा। लगातार बिना विराम किए हम आपके साथ हैं। प्रतिमान, प्रति शब्द मिल गया और प्रति मिल गया तो हम आंख बंद करके ऑप्शन डी पे जाएंगे। बिकॉज यथा, बे, भर, प्रति, आ, ये सब अव्ययी भाव हो जाता है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रति इसमें भी मिल गया तो ये भी भैया क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 218 नंबर। लगातार आप सब कोई लाइव चैट में लिखना और लास्ट में कमेंट करके हमें जरूर बताना कि कितना सही हुआ। लेकिन अभी सेशन समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो चल ही रहा है। नील गाय, गाय कैसी है? नीली है। हमने उसका विशेषता बताया कि गाय कैसी है? नीली है। तो नीला विशेषता उपमा जब भी आ जाए, स्पेशल लोग होते हैं, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। हमारा सही जवाब बी। अगला बात कर रहे हैं, सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति के आगे वाट लगाओ। सेनापति के आगे क्या लगाओ? वाट। सेनापति मतलब क्या? जो सेना का पति हो, तो सेना का पति, सेना का पति। तो का तो यहां से गायब कर दिया है ना, तो जब भी चिन्ह विभक्ति गायब हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। फाइनली सी। सेनापति, राष्ट्रपति, है ना, राजपुत्र, राजकन्या, ये सब क्या हो जाता है? सबके सब तत्पुरुष समास। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या का आलय, विद्या का घर, का गायब है, चिन्ह गायब हो गया, तत्पुरुष समास। फाइनली ए हो जाएगा। जन्मांध में कौन सा समास है? लीजिए ना, जन्मांध का मतलब क्या है? कि जो जन्म से ही अंधा हो, जन्म से ही अंधा हो, तो जन्म से गायब हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 223 नंबर, यथा संभव। देखिए फिर यथा शब्द मिल गया। मैं आपको ट्रिक बताया, यथा, बे, भर, प्रति ऐसा शब्द मिल जाए तो आप समझिएगा वो पक्का ही अव्ययी भाव है। तो 223 नंबर का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला बात करते हैं, यथाक्रम में कौन सा समास है? यथाक्रम, यथा शब्द इसमें भी है मेरे साथियों, तो यथा शब्द मिलते ही हम क्या लगाएंगे? अव्ययी भाव। ऑप्शन सी। अब कभी भी आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। 225 नंबर सवाल, यथाशक्ति भी आए तो देखो यथा शब्द है, मत घबराना, अव्ययी भाव लगाना, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अरे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। आ जन्म, देखिए ना, आ गया है, अव्ययी भाव समास लगा दो। 226 का सही जवाब डी। आमरण, आ गया, ये भी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, सॉरी अव्ययी भाव समास। 227 का बी। नवरत्न, नया हो रत्न, नवरत्न, नया हो रत्न, नया है, रत्न कैसा है? नया है, विशेषता बता दिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लगातार हमारे साथ बने हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। लंबोदर में कौन सा समास है? अब देखिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, मतलब ये किसके लिए जा रहा है? बाप रे, ये सब वीआईपी लोग होते हैं जी, ये वीआईपी लोग हैं, मतलब गणेश जी है। कौन है? गणेश जी।
तो लंबोदर सबको थोड़ी कहते हैं, बस उन्हीं को कहेंगे। बाहुबली लोग होते हैं, बहुब्रीही। बाहुबली मतलब बहुब्रीही। अब देखिए चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी। चक्रपाणी, वाह, बाहुबली लोग हैं, बाहुबली। सी, कमल नयन, नयन कमल के समान है, नयन कमल के समान है, विशेषता सॉरी उपमा दे रहे हैं। ऑप्शन सी, कर्मधारय, क्योंकि ये स्पेशल लोग हैं। अगला बात करते हैं 232 नंबर सवाल की। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा, तीन, तिरंगा, यानी कि देखिए क्या है? ती फोर तीन, ती फोर, आजा आजा आजा, ती फोर क्या हो जाता है? तीन, तो ये संख्या हो गया। संख्या देखिए द्विगु लगाइए, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बात करते हैं कपड़ा लत्ता। देखिए कपड़ा लत्ता की बात आ गई। कपड़ा लत्ता जोड़ी है, द्वंद्व लगा दीजिएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। 234 नंबर सवाल है। भर पेट में कौन सा समास? देखिए भर आ गया, भर, यथा, बे, भर, प्रति, जब भी देखिए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी सही जवाब। 235 बे खटके, देखिए ना बे आ गया ना जी, तो अव्ययी भाव लगा देना। मतलब इतना अगर याद करो तो कभी की हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कभी गलत नहीं हो सकता, समास में तो कभी नहीं। मुक्का मुक्की, कितनी शानदार जोड़ियां दिखाई दे रही है, ऑप्शन सी लगा देंगे, द्वंद्व समास। 237 नंबर सवाल कि गुण और दोष का विग्रह क्या होगा? गुण दोष लिखा है, इसका मतलब क्या है? ऐसे लिखा गया गुण दोष, मतलब कि गुण या दोष, हमने लिख दिया सही गलत, यानी कि सही या गलत, ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे, विग्रह की बात है तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब चलिए अगला बात करते हैं हम 238 नंबर सवाल पे। द्वारपाल का विग्रह क्या होगा? द्वारपाल, यानी कि जो द्वार की रक्षा करता हो। द्वारपाल का काम क्या है? वो द्वार की रक्षा करता हो, विग्रह वही होगा कि द्वार की रक्षा करने वाला, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला बात करते हैं त्रिभुवन, तीनों भुवनों का समाहार। द्विगु समास जब भी आपको मिले तो उसका अगर विग्रह करना हो तो आप समाहार शब्द लगा दीजिए। जैसे मैंने लिखा चौरस्ता का विग्रह, चार राहों का समाहार, चार रास्तों का समाहार। त्रिवेद, तीन वेदों का समाहार। चतुर्वेद, चार वेदों का समाहार, ऐसे करके विग्रह करते हैं। 240 नंबर कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पीतांबर, चलिए देखिए पीतांबर बहुब्रीही समास जब होगा तो विग्रह विच्छेद क्या होगा? देखिए पीतांबर जब बहुब्रीही में आए तो हम उसको विग्रह कैसे कहेंगे? बहुब्रीही में आपको बताया ना कि पीला है अंबर जिसका, या फिर पीला है अंबर जिसमें, वो हमारा हो जाता है ऑप्शन ए राइट जवाब 240। और जब कर्मधारय होगा तो पीला अंबर, जिसका पीला अंबर हो, ऑप्शन बी। हिमालय का विग्रह बर्फ का घर, लेकिन हिंदी नहीं ना, अर्थ नहीं बताना है ना। हिमालय मतलब कि हिम का आलय, हिम का आलय। 242 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समास हम लोग फाइनली अब खत्म करने वाले हैं। चौवन्नी का मतलब चार आनों का समाहार। अब चौवन्नी है चार आनों का समाहार, चार, तो चार मतलब संख्या हो गया, तो द्विगु समास फाइनली हमारा क्या हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। शीतोष्ण की बात करते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होना। शीत धन उष्ण बन जाता है शीतोष्ण, तो ये बहुत ही शानदार जोड़ी है। जोड़ी है तो क्या हो जाएगा भैया? द्वंद्व, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 244। तो फाइनली हमारा समास खत्म। अब हम चलते हैं उपसर्ग की तरफ। अब हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। चलिए, उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के शुरू में लगा होता है। अनचाहा में कौन सा शब्द उपसर्ग है? अनचाहा, देखिए अनचाहा, तो हम एक मूल शब्द निकाल देते हैं, उसके बाद हमारा बचा अन, यानी कि फाइनली बी सही हो जाएगा। अनचाहा, शुरू वाला शब्द पे फोकस करेंगे। अब बात करते हैं 246, अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवकाश, बताइए। 246 का ऑप्शन बी, अव, शुरू वाला शब्द बताना है। चलिए देखते हैं। गणेश कुमार जी, पंकज कुमार जी, कुंदन कुमार, प्रीति कुमारी, साधना सिंह, आशुतोष सिंह, सुमित केसरी, टिप टिप बंसल, टिप टिप पे गाना याद आता है, टिप टिप बरसा पानी। अभिनंदन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिनंदन की बात करें तो अभी हो गया, ऑप्शन ए। याद रखना कि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, लेकिन प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग शुरू के शब्द के शुरू में लगा होता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगा होता है। अगला क्वेश्चन है अपलक में निहित उपसर्ग। अपलक, अपलक में क्या हो जाएगा? अपलक, तो पलक शब्द हटा तो अ,
तो 248 नंबर का सही जवाब डी, अपलक में अ हो जाएगा। उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? उपाध्यक्ष, उपधन अध्यक्ष, उपधन अध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष। देखो उपाध्यक्ष का मतलब उप अध्यक्ष, तो हमारा एक मूल शब्द निकलना चाहिए, अध्यक्ष निकल गया और बचा हमारा उप, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला बात करते हैं 250 नंबर पे कि प्रति उपकार में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार यानी कि प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। तो देखिए उपकार हमारा मूल शब्द है, तो फाइनली प्रति हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? उपसर्ग। 250 का सही जवाब डी हो जाएगा। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधिधन अक्ष, अध्यक्ष, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? सुधन आगत, सुधन आगत, तो स्वागत हो जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 252 में 253 संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? संकल्प, समधन कल्प, संकल्प हो जाएगा, समधन कल्प। तो मूल शब्द को छोड़ने के बाद जो बच रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग। तो 253 का सही जवाब सी हो जाएगा। अगला बात करते हैं 254 नंबर क्वेश्चन पे कि पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुरोहित, पूरह धन हित, पूरह धन हित क्या बनता है? पुरोहित। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। संस्कार की बात करते हैं, समधनकार, समधनकार संस्कार हो जाता है ना, तो हमारा सम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। उपसर्ग पूछ रहा है, तो 255 का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। 256 नंबर क्वेश्चन, प्लीज अंत तक रहिए, आप सबको हमारा सपोर्ट करें, तभी तो हम फिर लगातार आप सबके लिए काम करते रहेंगे ना। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान, वी धन ज्ञान, तो विज्ञान यानी कि बी हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 257 नंबर, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए वो शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखिए उपकार में उप शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उपकार में उप उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। लाभदायक में कोई उपसर्ग नहीं, पढ़ाई में कोई उपसर्ग नहीं, ऑप्शन ए। 257 का सही जवाब ए। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? बेईमान, बेईमान में बेईमान, बेईमान जिसका कोई ईमान नहीं हो, तो बे हमारा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन सी। बात समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखेंगे सब कोई। चलिए अगला हम करते हैं 259 नंबर, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है, शुरू में देखिए ऑप्शन बी। लगातार सब कोई लिखते रहो, जो लिखेगा, जो चैट सेक्शन में लिखेगा फाइनली उसका अपना प्रैक्टिस होगा। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल की बात करते हैं तो प्रति उपसर्ग, ऑप्शन बी। 260 का सही जवाब बी है। 261 नंबर सवाल, बेइंसाफी, बेइंसाफी, तो बे हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रत्यय नहीं बताना है, हमें उपसर्ग बताना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 262 नंबर सवाल की बात करते हैं, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात, तो प्र उपसर्ग हो जाएगा। 262 में डी, प्रख्यात, तो प्र शुरू में क्या हो जाएगा? प्र, ऑप्शन डी सही है। 263 नंबर सवाल करें, अभियोजन में कौन सा उपसर्ग है? अभियोजन, तो अभियोजन, तो हमारा अभी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। 264 नंबर क्वेश्चन है, अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? अनुसरण, अनुसरण में देखिए अनु उपसर्ग है, मेरा नाम है यहाँ पे, मेरा नाम, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 265 नंबर सवाल की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग है? अंतःधन राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बनता है, अंतःधन राष्ट्रीय, तो 265 का हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग है? सहधन अनुभूति, सहधन अनुभूति होता है, सहधन अनुभूति, तो देखिए सह यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 267 नंबर सवाल, प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है? प्राक ऐतिहासिक, तो प्राग ऐतिहासिक, ऑप्शन ए। प्राक धन ऐतिहासिक, तो प्राग ऐतिहासिक होता है, तो 267 नंबर का सही जवाब ए है। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऐसे ही आप थोड़ा देर और इंतजार कर लेंगे हम सब, और बहुत ही अच्छा हमारा रिवीजन हो जाएगा। अंतर मन में कौन सा उपसर्ग है? अंतःधन मन, अंतःधन मन, तो यहाँ पे अंतः उपसर्ग बन जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी।
बात करते हैं 269, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन में पुराधन तन, पुरातन, पुरातन, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला बात करते हैं 270 में कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान, अज्ञान, तो ज्ञान हमारा मूल शब्द हो गया, लेकिन अ हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग। 270 का सी हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बताइए? अब ओढ़ना में कौन उपसर्ग है? कोई उपसर्ग नहीं है, तो ओढ़ना में भैया उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना है, ओढ़ के सोए रहना है, ऑप्शन डी राइट है। अगला बात करते हैं 272 कि सम उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखिए, सम से संहार बना है, सम से संबोधन बना है, और सम से ही संविधान बना है, लेकिन सुमति सम से नहीं बना है, तो ये हमारा सही जवाब ए हो जाएगा, सुमति। 273 नंबर सवाल कर रहा है कि स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है? स्वधन अभिमान, स्वधन अभिमान, स्वाभिमान बनता है, तो स्व शब्द हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए। 273 का सही जवाब ए, ठीक है ना। अगला बात करते हैं 274 नंबर, अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग है? अति धन क्रमण, अतिक्रमण, अति उपसर्ग है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। देखिए, लगातार हम सब कितना अच्छा रिवीजन सेशन कर रहे हैं ना, तो प्लीज आप सब इसे तो पक्का ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आप लोग, ठीक है। अगला बात करते हैं 275 नंबर सवाल की, सुगंध में निहित उपसर्ग क्या है? सुगंध, सु है, सुगंध, तो सुगंध, गंध हमारा मूल शब्द हो जाएगा, और सी हमारा ऑप्शन जो है सु, ये हमारा हो जाएगा उपसर्ग। अभिव्यक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी, अभिव्यक्त में अभी, ऑप्शन ए करेक्ट है। संपूर्ण ग्रामर एक ही वीडियो में। अवचेतन में अव हो जाएगा उपसर्ग, क्योंकि हमें शुरू का शब्दांश खोजना है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला बात करते हैं 278 नंबर सवाल, अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? अपहरण, अप, अपहरण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, अप और यहाँ पे भी अप है, तो ऑप्शन ए और सी दोनों एक ही ऑप्शन है, चलो दोनों ही सही है। उद्भव में कौन सा उपसर्ग है? उद्भव, उद्भव में कौन सा उपसर्ग है? उद्भव, बताइए क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, उद्ध, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भर पेट में कौन सा समास है? भर, भर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 280 का सी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट डियर, साथ देने के लिए। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार, तो अधि हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। 281 नंबर में। 282 नंबर सवाल, निंदक में कौन सा प्रत्यय है? निंदक, निंदक में क्या है? प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय पे हम लोग चले आए, अक, निंदक, अक, अक प्रत्यय, प्रत्यय हमें अब लास्ट वाला खोजना है, अंत वाला शब्द। पठनीय, पठनीय, अनीय, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी, क्योंकि अब हम प्रत्यय खोज रहे हैं। इच्छा, आ, इच्छा, आ हो जाएगा, ऑप्शन सी। कर लो रिवीजन, बहुत काम का चीज है। कौशल, ल, आ, डी। अलंकारिक, इक, अलंकारिक में प्रत्यय पूछ रहा है, इक। अब देखिए, ई हर सही वाला है, ऑप्शन ए। 286 का ऑप्शन ए सही है। फलित, इत, फलित में इत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 287 नंबर। गरिमा, ईमा, गरिमा, गरिमा, ईमा, तो 288 नंबर का सही जवाब सी हो जाएगा, ईमा। पियक्कड़, पियक्कड़ में अगर पूछे कि पियक्कड़ में कौन सा समास है? पियक्कड़, तो अक्कड़, कक्कड़ नहीं, अक्कड़, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 289 नंबर का सही जवाब ए। पढ़ाई, आई, पढ़ाई, पढ़ाई में आई प्रत्यय है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अंडे से जमने वाला, देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो अंडे से जमता हो उसे अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडज। तो 291 नंबर सवाल का सही जवाब ए हो जाएगा। बस करते रहो हमारे साथ, अभी ज्यादा लाइट टाइम नहीं हुआ है, 10:30 तो ही हो रहा है अभी। जिसके आने की तिथि मालूम न हो, अतिथि, वही तो होते हैं जिसके आने की तिथि मालूम न हो, अतिथि कहलाते हैं, ऑप्शन ए। आशा से जो अधिक होता है वो आशातीत कहलाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछता है, आशा से अधिक, आशातीत, ऑप्शन ए करेक्ट है। नहीं मरने वाला क्या कहलाता है? नहीं मरने वाला,
नहीं मरने वाला तो भैया अमर हो गया, नहीं मरने वाला अमर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं आंखों के जो सामने हो, जो आंखों के सामने है वो प्रत्यक्ष है, अब क्या कहना, वो तो प्रत्यक्ष है ना। 296 नंबर कहता है कि जिसका जन्म पीछे हुआ हो। देखिए पीछे मतलब अनु का अर्थ होता है पीछे, अब जैसे मेरा नाम अनु, अनु शब्द का अर्थ हो जाता है पीछे, तो जिसका जन्म पीछे हुआ है तो अनुजा मतलब छोटा जो होता है, जिसका जन्म पीछे हो मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा हो जाता है, जिसका जन्म बाद में। ऑप्शन बी जीवन भर, जीवन भर का मतलब क्या हो जाता है, जीवन भर का मतलब हम क्या कहेंगे बताइए, आजीवन, जीवन भर मतलब आजीवन, मैं आजीवन आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा, मैं आजीवन आपकी मदद करूंगा, आप आजीवन अपने माता पिता की मदद करेंगे, यानी कि जीवन भर। मरने की इच्छा, मरने की इच्छा को हम क्या कहते हैं, मुर्मुसा कहते हैं, मुर्मुसा, मुमुर्सा मतलब हो गया मरने की इच्छा, मुमुर्सा, मुमुर्सा मतलब मरने की इच्छा। पूजने योग्य, पूजनीय है या फिर पूज्य है, तो हम फाइनली उपरोक्त दोनों कहेंगे। पूजने योग्य को हम क्या कहते हैं, पूजनीय या पूज्य, तो हम दोनों कहेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट। फाइनली हम लोग 300 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच ही गए। जो पूछने योग्य हो, जो पूछने योग्य है वो प्रष्टव्य कहलाता है, जो पूछने योग्य हो वो प्रष्टव्य है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा सही जवाब ऑप्शन ए। 300 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। थैंक यू सो मच। आप सब देखो, अगर आपने मतलब कि लाइक नहीं किया होगा वीडियो को तो प्लीज लाइक कर देंगे सब कोई। आपका अपना चैनल साइंस संग्रह लगातार आपके लिए मेहनत। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है, आलोचना करने वाला क्या कहलाता है, आलोचक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो तो भैया आस्तिक होता है, क्या होता है, आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक हो जाता है। लेकिन जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो हमारा क्या कहलाता है, आस्तिक कहलाता है। तो फाइनली ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला बात करते हैं कि सूर्योदय से पहले का जो पूर्व का समय होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल कहलाता है। उषा का जादू कब टूट जाता है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग से देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब लगाते हैं, बताओ तो। उषा का जादू कब टूटता है, पहले ही क्वेश्चन का जवाब दो तभी आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अरे वाह वाह, क्या बात है। उषा का जादू कब टूटता है बता दो, क्या बात है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो और है। वाह, सूर्योदय होने पर। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और कितने लोग सही जवाब देंगे, सूर्योदय होने के बाद। वेरी गुड, दीवाना बॉय आर्या, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। राज पवन जी, अतुल वर्मा, श्रवण के महाराज, चलिए बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। सूर्योदय हो जाने के बाद 304 नंबर सवाल कर है, जो हमेशा रहने वाला है। देखिए जो हमेशा रहने वाला है वो तो शाश्वत कहलाता है, जो हमेशा रहने वाला है उसे हम शाश्वत कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 304 का, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कि जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि और कानून के विरुद्ध होता है उसे हम कहते हैं गैर कानूनी। 305 नंबर का सही जवाब डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। 306 नंबर कि जिसका खंडन न किया जा सके। देखिए खंडन न किया जा सके मतलब कि अखंडनीय है, वो खंडन करने योग्य नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 307 नंबर सवाल कि जिसकी सीमा न हो, जिसकी सीमा नहीं है वो असीम है, जिसका अंत न हो वो अनंत होता है, लेकिन जिसकी सीमा न हो वो असीम होता है। ऑप्शन ए सही हो गया। लगातार आप लोग प्लीज शेयर करते रहना। जो दूसरे के बलबूते पर हो उसे क्या कहते हैं बताइए। जो दूसरे के बलबूते पर हो, वो अपने बलबूते पर नहीं है, दूसरे के बलबूते पर हो वो परावलंबी है। स्वावलंबी कब होगा, जब वो अपने पे डिपेंड हो, लेकिन ये तो दूसरे के बलबूते पे है, पराये पर है, तो परावलंबी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला बात करते हैं 309 नंबर, जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो वो तो सधवा है। पति मर जाता तो विधवा हो जाती है, प्रभु ऐसा मत करना। लेकिन जिस स्त्री का पति जी रहा हो, जीवित हो, वो सधवा है। ऑप्शन ए कहते हैं,
ऑप्शन ए होगा सही जवाब 309 नंबर का। अगला बात करते हैं 310 नंबर। शिव का जो उपासक होता है वो क्या कहलाता है भैया? शैव कहलाता है। क्या कहलाता है? शैव। शिव की जो उपासना करता है वो शैव है। ऑप्शन बी 310 नंबर का। अगला बात करते हैं 311 नंबर की। जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, जो सब कुछ भक्षण कर रहा है, बताइए सर्वभक्षी है। जो केवल मांस भक्षण करता तो मांस भक्षी, शाक सब्जी भक्षण करता तो शाक भक्षी, लेकिन तो सब भक्षण कर रहा है जी, तो सर्वभक्षी हो जाएगा। ऑप्शन ए। अभी इनमें से सभी मत लगाना क्योंकि स्पेशल शाक भक्षी मांस भक्षी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए। जिस पर विश्वास किया गया है, विश्वास कर लिया गया है, वो हमारा विश्वस्त होता है। जो विश्वास करने योग्य है वो विश्वसनीय होता, लेकिन जिस पर विश्वास कर लिया गया है वो हमारा विश्वस्त है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 312 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी विश्वस्त। विश्वस्त। ठीक है। 313 नंबर सवाल कि जो सबको एक समान दिखता है, जैसे मैं, हमारे लिए आप सब बराबर हो, आपके माता पिता, हर माता पिता के लिए उनका संतान हमेशा एक नजर आता है, एक समान नजर आता है, तो समदर्शी, यानी कि जो सबको एक समान दिखता हो वो समदर्शी है। ऑप्शन बी सही जवाब है। 314 नंबर। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को साथियों। जितने भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं ना, कमाल के स्टूडेंट है, थैंक यू सो मच। जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण को जानता है वो वैयाकरण कहलाता है। वैयाकरण। ठीक है ना। ऑप्शन ए। 3 वेदों को जानने वाला तो त्रिवेदी होता है। वेदों को जानने वाला वेदी, सभी वेदों को जानने वाला सर्ववेदी, लेकिन 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। लेकिन हमसे तो पूछा गया है 3 वेदों को जानने वाला, तो भैया हम क्या कहेंगे? त्रिवेदी। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं 316। जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो, बताइए वाचाल है। बोलने वाला वक्ता है, कम बोलने वाला अल्पभाषी है, लेकिन जो बहुत बोलता है वो वाचाल है। 316 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा साथियों। 317 नंबर सवाल कि जो युद्ध में स्थिर रहता है वो तो युधिष्ठिर साहब। ऑप्शन ए। युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर, नाम पे फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 318 नंबर की। जो प्रकाश युक्त हो भास्वर कहलाता है। जो प्रकाश युक्त हो वो क्या कहलाता है? भास्वर। 319 नंबर। जिसकी राह ही गलत हो, बताइए राह गलत है तो वो तो रास्ता भटक गया, गुमराह हो गया। राह सही नहीं है, राह गलत हो गया, मतलब गुमराह हो गया, वो रास्ते से भटक गया। 319 नंबर का सही जवाब सी हो जाएगा। 320 नंबर की। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है, जिसकी परीक्षा हो गई है वो तो परीक्षित है। छमाही जांच फाइनली सब कुछ नहीं ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है, भाई परीक्षा तो हो गया है उसका, तो वो परीक्षित है। 320 नंबर का सही जवाब डी हो जाएगा। 321 नंबर सवाल है कि जिसे जीवन से विराग हो गया है, जीवन से विराग है, वितरागी भैया कहो उनका क्या? ऑप्शन ए। उनका जीवने से विराग हो गया बा तो वितरागी कहियन हो। 321 नंबर के सही जवाब ए हो जाए। 322 नंबर पे चला जाए। जिसकी आशय महान हो, महाशय, महान आशय वाले को क्या कहते हैं भैया? महाशय। ऑप्शन हो 322 नंबर का सही जवाब बी, महाशय। ठीक है। जिस नारी की बोली कठोर हो, बताइए वो तो कर्कशा कहलाएगी। जिस नारी की बोली कठोर हो जाए वो कर्कशा है। क्या है? कर्कशा है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब सी, सी फॉर चेन्नई। 324 नंबर सवाल। जहां किताबें छपती हो वो तो छापा खाना है। पाठशाला पढ़ने वाला जगह, निर्माणशाला जहां निर्माण हो रहा हो, टंकड़ाले जहां टाइप हो रहा हो, लेकिन छापने की बात छापा खाना है। 324 का ऑप्शन डी करेक्ट है। 325 नंबर। किसी काम में दखल देना। क्या है? किसी काम में दखल दे रहे हैं, मतलब अपना हाथ बटा रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हस्तक्षेप। पुत्री का पुत्र क्या होगा? नाती लगेगा ना। नाती लगेगा कि पोता लगेगा, कि बेटा लगेगा कि बेटी? पुत्री का पुत्र नाती। ऑप्शन बी। 326 नंबर।
सॉरी सर, आप कमेंट नहीं कर सकती। हाँ, बहुत शुक्रिया आप लोग को, बिकॉज आपने देखो बहुत काफी 2 घंटों से आप लोग लिए हो मोबाइल और ये वहां पे टाइपिंग, क्या बात है, बहुत आपकी मेहनत रंग लाएगी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग खूब मेहनत करो। 326 का सही जवाब बी हो जाएगा हम लोग का। कलम की कमाई खाने वाला मसीही सी। जल में रहने वाली सेना क्या कहलाती है जी? नौसेना, इंडियन नेवी, नौसेना। पृथ्वी को धारण करने वाला क्या कहलाता है? महीधर। पृथ्वी को जो धारण करता हो वो महीधर कहलाता है। क्या कहलाता है? महीधर। बस थोड़ा देर और वेट कर लो साथियों, जैसे आपने इतना देर रहा, प्लीज थोड़ा सा और वेट कर लो। मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? मृग जैसी नेत्रों वाली, मृगनयनी है वो, जिसकी अखिया मृग के समान हो, जिसका नेत्र, जिसकी नेत्र, जिसके कि यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, मृग जैसे नेत्रों वाली, यानी कि मृगनयनी है, मृगनयना नहीं कहलाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 330 नंबर का। 331 नंबर सवाल कि बताइए, जो सीमित व्यय करने वाला होता है, जिसका खर्चा करने का भी एकदम लिमिट है कि हमको इतना ही खर्चा करना है, इससे ज्यादा नहीं। कंजूस होगा तो खर्चा करेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी लिमिटेशन में खर्चा कर रहा है, थोड़ा बहुत खर्चीला है वो। तो 331 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा मित व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? मित व्यय, क्योंकि वो तो सीमित खर्च कर रहा है। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। लिखे हैं प्रहलाद जी कि मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग में, उसके फैसलों से तंग वो मेरे हौसले से दंग। अरे वाह, क्या बात है। चलिए 332 नंबर सवाल, गुण दोषक जो विवेचक होता है वो तो आलोचक कहलाएगा। ऑप्शन सी। 333, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो। 333 के पास हम लोग चल गए हैं। 333, चलिए चलिए चलिए, जो कुछ भी नहीं जानता हो वो क्या हो जाएगा जी? अज्ञ। क्या है? अज्ञ। जो बहुत कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो कुछ कम जानता हो वो अल्पज्ञ। क्या बात है, कमाल हो गई। 335, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ही नहीं, आशा अधिक कर दी जाए तो आशा से अधिक आशातीत, लेकिन आशा न की गई हो तो वो अप्रत्याशित कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट। 336, जो पढ़ा हुआ न हो, जो पढ़ा हुआ न हो, पढ़ा ही नहीं गया, अपठित है। 336 का सही जवाब क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। 337 नंबर सवाल कि जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय। जिसको वाणी के द्वारा हम व्यक्त नहीं कर सके वो अनिर्वचनीय है। तीव्र बुद्धि वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र। कुशाग्र होता है जिसकी बुद्धि तीव्र होती है। 339 नंबर सवाल कि जिस कन्या का विवाह होने वाला है उसे क्या कहोगे? अबला विवाह अभी भइल नहीं है, ब्याह होखे वाला बा। तो आयुष्मती की लक्ष्मीनिया, सौभाग्यवती कुमारी, क्या कहिएगा? जिस कन्या का विवाह होने वाला होता है उसके नाम के आगे देखिएगा कार्ड। कार्ड जो छपता है ना जी, पूरी वाला न्योता आता है ना आपके घर, तो कार्ड पे देखिएगा लड़का के नाम के पहले ची लगा होता है और लड़की के नाम के पहले आयु लगा होता है। तो आयु शब्द किस लिए लगा होता है? कि उस कन्या का विवाह होने वाला है, यानी कि वो आयुष्मती है। क्या है? आयुष्मती। और जिस कन्या का विवाह हो जाता है वो सौभाग्यवती होती है, लेकिन जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ है, होने वाला है, तो वो सौभाग्यवती नहीं, आयुष्मती। 339 नंबर का सही जवाब ए। फाइनली आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन कि जिस कन्या का विवाह हो गया हो, चलो कन्या का विवाह करा दिए हम लोग, सौभाग्यवती। सेशन समाप्त हो रहा है। आज 340 क्वेश्चन हुआ। मुझे लगता है कि होल हिंदी ग्रामर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो मैंने आपको करवा दिया, और भी इसके ज्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। वो सारा वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप उसे जरूर देखिए, रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबने मिल करके आज इस महा मैराथन क्लास को सक्सेस करा, और क्या बताएं, मतलब बहुत ही बवाल क्लास हुआ। आपको जब भी मन करे, जी करे कि हमें एक बहुत ही कम समय में पूरा का पूरा ग्रामर रिवीजन हो जाए, तो मजेदार सेशन है। आप इसे जरूर सेव करके रखिएगा और जरूर आप इसे क्या कीजिएगा, जब मन करे रिवीजन कर लीजिएगा।
चलिए, गणेश पाल जी, पुतुल कुमारी, साध्या कुमारी, सोनल कुमार, राहुल आर्या, जलालुद्दीन अल्लाम, विपिन कुमार, आरती शर्मा, सपना पोद्दर, अमित, खुशबू, अमृता, राजपूत एंटरटेनमेंट, क्या बात है, शुभम देव, अमीषा कुशवाहा, विशाल यादव, कुणाल रजक, डिम्पू गुप्ता, अभिषेक कुमार, चैंपियन, राहुल। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, 2.6 के स्टूडेंट ने मिल करके, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिल करके इसको सफल बनाया, लेकिन लास्टली तो इतने सारे, जितने स्टूडेंट अभी लाइव देख रहे हैं ना, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, तो मजा आया ना आज के सेशन में। अब तो ये मत कहना कि सर आप मेहनत नहीं करते हो, पिछले 4-5 दिन क्लास नहीं लिए तो क्या मतलब बवाल मचा दिए सब, क्या सर कहाँ चले गए, ये वो। क्लास की बहुत जरूरत है, तो है ना हम आपके साथ। चलिए, आप सब प्लीज शेयर करना, और थोड़ी ही देर बाद 2 या 1 से 2 मिनट या 3 मिनट के बाद ये वीडियो आप ऑटो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, आप उसे जरूर देखिएगा। और हाँ, आज के इस भवकाल सेशन के लिए देखते हैं आपके पास क्या शब्द है कमेंट करने के लिए। आप जरूर कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। ठीक है, ऐसे भी हम फिजिक्स केमिस्ट्री के भी होल सेशन करवा देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक होल कंसेप्ट लेकर के आएंगे, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वीडियो में, पूरा इनऑर्गेनिक एक वीडियो में, पूरा फिजिकल एक वीडियो में, ऐसे ही पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का एक वीडियो में, मैग्नेटिज्म वाला एक वीडियो में, ऑप्टिक्स एक वीडियो में, मॉडर्न फिजिक्स एक वीडियो में। ऐसे करके अभी हम बहुत सारे सेशन करवाएंगे। जो भी समय बचा है उसमें खूब आप मेहनत करो, मॉडल पेपर सॉल्व कर लो, बना लो, बहुत ही काम का चीज है। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत ही हेल्प किया। ठीक है ना, और प्लीज देखो आगे जो आने वाला नया बैच है वो भी हम बहुत ही जल्द डेट अनाउंस करेंगे, तो आप अपने छोटे भाई बहन जो भी होंगे, आपके दोस्त होंगे, उन सबको फिर बता देना कि जैसे आपकी स्टडी द बेस्ट हुई है उनके लिए भी जरूर हो जाए। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।